देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हमें यहाँ भादरा और हिसार रोड और इसके सरसा रोड की बाईपास अजय होटल जो है यहाँ जो है, और यहाँ सर्स डेयरी की ओर से आज हलवाई और घी विक्रेता यानी होटल वाले और कैटरिंग वाले, रेस्टोरेंट वाले, इन सब की एक कॉन्फ्रेंस रखी है। और इस कॉन्फ्रेंस में सर्स डेयरी जो इसका हेड ऑफिस गंगानगर है और ये हनुमानगढ़ के ओर से, तो यहाँ ये सभी होटल वालों को, हलवाइयों को, रेस्टोरेंट वालों को, कैटरिंग वालों को अपनी सर्स के बारे में जानकारी देंगे। सर्स जो है घी बनाता है, सर्स जो है दूध बनाता है, सर्स जो है सारी बातें बताते हैं। तो ये सारी बातें हैं तो उनसे मिलाएंगे, सर से मिलते हैं। मार्केटिंग सेठिया जी, बताइए आज ये आपका कार्यक्रम जो होने जा रहा है उसमें सर्स घी है, अन्य कई रसगुल्ले भी हैं, कई आइटम है, तो क्या क्या आइटम है वो बताइए। और आज इन लोगों को आप क्या क्या बातें जानकारी दे रहे हैं वो। आज का प्रोग्राम रखा था सर्स डेयरी हनुमानगढ़ की तरफ से, हमारे एमडी साहब श्री कृष्ण जी सारथी के नेतृत्व में रखा गया था। ये पूरे राजस्थान में ये प्रोग्राम चल रहा है। होटल, कैटरिंग और रेस्टोरेंट के जो व्यवसाय कर रहे हैं उन सबको सरस के प्रति प्रोडक्ट की जानकारी देनी और उनसे एक रिलेशन लेना, उनका कोई फीडबैक है उसको लेना, उनको क्या सुझाव है वो लेने, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। क्योंकि आज का जो समय है सब लोग कैटरिंग वालों उन पर डिपेंड है। पहले घर में ही हलवाई बिठाते थे, घर में काम तैयार करवाते थे, पर आज का टाइम है जो वो कैटरिंग व्यवसाय पर डिपेंड है। इसलिए हमने इस सेगमेंट को आज टच किया है। आज भादरा शहर के अंदर हमने ये मीटिंग रखी थी इनको अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवाई गई, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई, इनके अमूल्य सुझाव लिए गए। उन सुझावों पे अमल लाते हुए हम उसमें सुधार करते हुए इनको अच्छी सर्विस देंगे, यही आज का थीम थी। और ये पूरे राजस्थान में, हमारे पूरे राजस्थान में ही चल रहा है। सभी डेयरियों में ये प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। बहुत धन्यवाद इन्होंने बताया, और इन्होंने आमंत्रित भी किया है हनुमानगढ़ में लोगों को बुला के डेयरी का पूरा निरीक्षण भी कराएंगे, उनको पूरी बातें भी बताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। आज की इस मीटिंग में सभी को हमने ये आमंत्रण दिया है कि हम यहाँ से बस विजिट के लिए भेजेंगे, उसमें एक दिन का समय उनको निकालना पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे, वो डेयरी देखेंगे, पूरे डेयरी का एक एक चीज़ें, हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, उनको बढ़ता हुआ देखेंगे। कोई खुद का भी सैंपल ले जाकर के चेक करवाना चाहे, दूध का, दही का, वो भी हम चेक करके देंगे। उनको डेयरी के बारे में अवेयरनेस देंगे, फिर उनका कोई सुझाव होगा तो उसके हिसाब से अमेंडमेंट भी करेंगे। तो ये प्रोग्राम आज उनको न्योता दिया है, हमने खुला निमंत्रण दिया है कि वो अगर आना चाहें तो हमें बस की सुविधा हम देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने पूरी सर्स डेयरी के बारे में और सर्स के उत्पादन के बारे में जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी इस पर गौर करेंगे और सर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, क्योंकि एक रजिस्टर्ड संस्था है, सरकारी संस्था है, ये कोई आम पब्लिक की बनाई हुई है। इसको बहुत जरूरी है, शुद्ध सामान खरीदने के लिए सर्स का उपयोग करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि भी हमने सर्स की खीर, बर्फ़ी, पेड़ा, मावा, ये नए प्रोडक्ट चालू किए हैं, इनको भी वो प्रयोग में लेवें। अब रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उस टाइम प्योर दूध के मावे से तैयार की हुई कम मीठे की मिठाइयाँ हमारी मिलेंगी, उपलब्ध रहेंगी सभी बूथों पे। वो भी वो लेना चाहें तो ले सकते हैं और रीजनेबल रेट पे हैं। और मंदिर में प्रसाद के रूप में भी चढ़ता है प्रसाद, उसके लिए भी हमने पैकिंग शुरू की है। छोटी पैकिंग 50 रुपये, 100 रुपये की बर्फ़ी पेड़े की, वो भी उपलब्ध रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हलवाई दुकानदार भाइयों का मैं डेयरी परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हनुमानगढ़ डेयरी से हमारे मार्केटिंग मैनेजर श्री सुरेंद्र कुमार जी सेठिया साहब, लीलाधर जी, प्रभारी दूध और सिंधु के अंदर दौर व भादरा के जान मोहम्मद पधारे हुए। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि डेयरी के उत्पाद हैं जो गुणवत्तापूर्ण और सही उचित मूल्य पर बाजार में उपलब्ध करवाए जाते हैं। और बाजार से सरेवा जी के नसीर कोषाध्यक्ष
उनका भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँ। साथ साथ में ये भी अपने हलवाइयों से जुड़े हुए हैं, तो उनका विशेष रूप से हलवाइयों के साथ साथ में गौशालाओं की भी सेवा करते हैं, और ये भी एक बहुत नेक पुण्य का काम है कि इन्होंने अपने अथक प्रयास से कई गौशालाओं का भी उद्घाटन करवाया। तब इनसे एक निवेदन और भी रहेगा मेरा, अपने घी और इस दूध उत्पाद के साथ साथ में कि हमारे गौशालाओं में पशु आहार का वितरण सुनिश्चित करवाएं, ताकि पशुओं को भी एक उचित गुणवत्ता का उत्पाद मिल सके, उनको एक अच्छे तरीके का आहार मिल सके, संतुलित आहार मिल सके। इसलिए आप उनमें सभी गौशालाओं में राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिए है तो उसमें भी वो पशु आहार जाएगा। हमारे गंगमोर डेयरी से हमारे विपणन श्री शेट्टी जी आए हैं, तो वो भी मंच के आए हैं, उनका भी आप स्वागत करें। सरस डेयरी में पुराने आयाम के साथ साथ घी के अलावा हमारे अभी एक खीर भी लॉन्च की है, उसके अलावा स्वीट लस्सी भी है और मावा भी है, और बर्फी और पेड़ा जैसे छोटी पैकिंग में भी है ना, 100 ग्राम 200 ग्राम और आधा किलो की बर्फी और पेड़ा की भी पैकिंग शुरू कर दी है। ये पहले इसके अलावा दूध के उत्पाद तो थे, ये नए उत्पाद हैं, और अभी दूध उपभोक्ताओं की मांग को या ग्रामीण क्षेत्र के छोटे दुकानदार भाइयों की मांग को देखकर एक 29 ml पाउच में भी घी विक्रय शुरू किया गया, तो 20 रुपये बिक्री में उपलब्ध है। तो जो भी छोटा है कोई पूजा पाठ में काम लेना चाहे या ज़्यादा बड़ा नहीं खरीद सकता, अपना 2 वक्त का काम चलाना चाहे, तो वो भी एक अपना काम कर सकता है और वो घी खरीद सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घी और उसकी गुणवत्ता से संबंधित आप विशेष रूप से हमारे टीम द्वारा तय की जाती है। अपना स्थान ग्रहण करें। अब आगे के कार्यक्रम में मैं प्रभारी मार्केटिंग शेट्टी से निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी डेयरी और उत्पादों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी आपको देंगे। तो सर्च की टिकट नहीं होती है और मोस्टली लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर जो कोई आपका कोई क्वेश्चन है, कोई और है, या माल मिलने में, माल की उपलब्धता में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारे प्रभारी से मेरा निवेदन है वो आपसे रूबरू होगी। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शेट्टी जी विपणन के प्रभारी जो हनुमानगढ़ से पहुँचे, वो आपसे रूबरू। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सेठिया है, मैं डिप्टी मैनेजर हूँ वहाँ सरस डेयरी हनुमानगढ़ में। तो आज का जो प्रोग्राम रखा हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आप लोग कितने टाइम से दूध और दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे यूज करते आए हैं, कभी इकट्ठे बैठ के मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा था अपने से, तो कोई हमारे में कोई कमी है, कोई आपको किसी दिक्कत आ रही है, उन सारी चीजों के निवारण के लिए आज अपन ने एक प्रोग्राम रखा है कि अपने आपस में एक दूसरे की समस्याओं को जुड़े रहे, क्योंकि दोनों कड़ियाँ अपनी जुड़ी हुई हैं आपस में कि हमने माल सेल करना है और आपने परचेज करना है, आगे यूज करना है। तो इस बीच की कड़ी में कहीं कोई भी समस्या है उसके बारे में अपन बात करें। तो पहले मैं थोड़ा सा डेयरी के बारे में सारा बता देता हूँ। सरस डेयरी 1984 से दूध का संकलन कर रही है और 1985 में डेयरी की स्थापना हुई है, प्लांट लगा है विधिवत रूप से। बेसिकली किसानों से जुड़ी हुई संस्था है। इसके अंदर गांव के अंदर नेटवर्क बनाया हुआ है पहले कि हर गांव के अंदर वहां के पशुपालक हैं वो उसके मेंबर रहते हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम वहाँ गाड़ियाँ हमारी जाती हैं, वहां से दूध लेकर के आती हैं। अब वहां से दूध लेने का सिस्टम ये रहता है कि वहीं पे उनकी गुणवत्ता चेक होती है पहले लेने से पहले, या अगर कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता पहले देखते हैं कि सही गुणवत्ता का है या नहीं है। तो ये चीजें सारी वहीं प्राइमरी लेवल पे चेकिंग होती है। इसके लिए वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है वो प्राइवेट में और हमारे में डिफरेंस यही है, प्राइवेट वाले सिर्फ उसकी फैट और एस्ट्रम देखा और रेट दिया, उनका काम खत्म।
जबकि हमारा ये लगता है कि उनको संस्था से जुड़े रहना चाहिए। आई चला जाए उनकी कोई भी किसी तरह की समस्या है उसका समाधान होता है, फोटो के उनका वहाँ पे बकायदा पेमेंट होगा, उनको एक मैसेज आएगा कि भी आपने या स्लिप मिलेगी कि भी आज आपने इतने लीटर दूध दिया, इसकी फैट एसनफ दिया है और उसका रेट पहले से डिक्लेयर होता है कि भी किस रेट से हम खरीद रहे हैं, उसमें कोई किसी तरह की मैनिपुलेशन नहीं होगी। उसके बाद वो दूध हमारे प्लांट तक पहुँचते हैं, हमारे वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं प्लांट के लिए, वो दूध लेकर के आते हैं सोसाइटी से दोनों टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया। दूध कहाँ से आया हमारा, तो वो अपने ही दोनों जिले, अब अनूपगढ़ भी जिला बनकर जो तीनों डिस्ट्रिक्ट कवर करते हुए ये डेयरी है। इसका नाम श्रीगंगानगर इसलिए है, पहले डिस्ट्रिक्ट ये ही नहीं था, इसलिए पूरे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के नाम से वही नाम चल रहा है अभी तक। उसी के तहत ये अभी ऑपरेशनल है और अभी 3 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, तीनों डिस्ट्रिक्ट के पशुपालन में वो इससे जुड़े हुए हैं। तो अब आप जो लोग बाजार के लोग हैं जो चीज खरीदोगे उसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको जाना है, किसानों को जाना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट किसानों से ही होनी है। इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, वो भी उसमें किसान मेंबर रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, सब कुछ रहता है, उनके निर्णायक वो निर्वाचित सरकार होती है सारी, उसी की मॉनिटरिंग में ये चीजें चलती हैं। हमारे जो फैक्ट्री है उसका और जो प्राइवेट फैक्ट्री उसमें ये डिफरेंस होता है, प्राइवेट में वन शो होता है, वो जो चीज चाहेगा वैसा सब नीचे सब हो जाएगा मैंने से, परंतु तो हमारे ऐसा नहीं होगा। सिस्टम से जो गवर्नमेंट के नियम कायदे हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। जो प्रोडक्ट दूध हमने वहां से खरीदा उसको हम लोग आते ही पहले ठंडा कर देते हैं, क्योंकि दूध को ठंडा रखेंगे तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। क्योंकि जो दूध गाय या भैंस के थन से निकला है उससे प्योर कोई चीज नहीं हो सकती, किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, सिर्फ उसकी क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है, उससे प्योरिटी कोई चीज नहीं है। अगर कोई दावा करता है तो बिल्कुल गलत है, उसको मेंटेन किया जा सकता है आपने। तो उसको मेंटेन करने के लिए अब हम लोगों ने एक बीएमसी का स्ट्रक्चर लगाया, उसके अंदर गांव के अंदर बल्क मिल्क कूलर लगा दिए हैं ताकि वो दूध वहीं से लेकर के ठंडा हो जाए। उस ठंडा होने से उसकी क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। वो क्वालिटी का दूध जब हमारे प्लांट में आएगा तो उसको पास्चराइज करते हैं। पास्चराइज करने के दौरान कोई केमिकल नहीं डाला जाएगा किसी भी तरह का। पास्चराइज वर्ल्ड फेमस एक टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर सिर्फ उसकी हीटिंग होती है 76 डिग्री तक और कूलिंग होती है 5 डिग्री तक, उससे उसकी क्वालिटी मेंटेन हो जाती है। जब अपन कहें 2 दिन दूध को क्यों कैसे रख सकते हैं, तो सिर्फ वही टेक्नोलॉजी है, किसी तरह कोई केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। उसके बाद अगर टेम्परेचर अपन 5 डिग्री से कम मेंटेन रखेंगे वो दूध खराब नहीं होगा। और इस पूरे प्रोसेस में जब यहाँ से गांव से जब दूध वहाँ जाएगा, वहाँ भी बकायदा सारे पैरामीटर पे उसकी चेकिंग होगी, तभी वो दूध एक्सेप्ट किया जाएगा। अब जब अच्छी क्वालिटी का दूध हम खरीदेंगे, अगर कोई किसी तरह का कोई मिलावट कोई पकड़ी जाती है और आती है तो ये नहीं कहते 100% चाहिएगा, कहीं अगर आया भी है तो उसको ट्रेन किया जाएगा और उसको इंटीमेट किया जाएगा सोसाइटी को कि भाई आपका यार दूध है इसमें ये मिलावट आई है। फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी जाता है उसको चेक करता है, मान लो उस पर 50 दूध उत्पादकों ने दूध दिया, उसकी वहाँ चेकिंग करते हैं कि किसी एक की वजह से सारों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए बाकायदा वहाँ जाकर के चेकिंग होती है इस चीज़ की। ये सिस्टम हो गया गाँव वाला सारा। अब उसके बाद जब दूध यहाँ आ गया, प्रोसेस हो गया, उसके बाद हम इसके प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। 4 तरह का दूध अपन पैक कर रहे हैं यहाँ पे, फुल क्रीम मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क। इसके लिए गवर्नमेंट के नियम है बाकायदा कि हर एक चीज़ के अंदर कितनी फैट और कितनी असर रहनी है, उसके अकॉर्डिंग ही स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। क्योंकि आज जो वेंडर मार्केट में दूध बेचता है दूधिया, उसका कोई नॉर्म्स नहीं है, उसने खुला दूध बेचा, उसने लिख दिया गाय का, तो गाय का नॉर्म्स होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर है दूध, तभी अदरवाइज वो फेल हो जाता है। परंतु जो हम चीज़ पैक कर रहे हैं उसमें नॉर्म्स हैं, उसमें लेबल लगा हुआ है बाकायदा कि इसमें 6% फैट होनी चाहिए तो 6% मिलेगी। ये बेसिक डिफरेंस हो गया हमारा और जो खुला वेंडर दूध बेचते हैं या प्राइवेट डेयरी वाले बेचते हैं, उनमें और हमारे दूध में ये फर्क रहेगा कि उस पर बाकायदा लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग उसके अंदर फैट और ऐसा सब चीज़ें रहेंगी। उसके अलावा जो प्रोडक्ट तैयार करने हैं अपने, छाछ है, लस्सी है, दही है, पनीर है, घी है, दूध पाउडर है, और अभी नए स्टार्ट किए हैं बर्फी, पेड़ा, खीर, घी के पाउच शुरू किए हैं। ये सारे प्रोडक्ट अभी अपने सरस डेयरी हनुमानगढ़ में ही पैक हो रहे हैं।
कई बार से कुछ नहीं मंगाते हैं, सब यही तैयार होता है। ये चीजें थी, मैंने आपको डेयरी के बारे में बताई। अगर आप लोग देखना भी चाहो तो हम यहाँ बस का अरेंजमेंट कर देंगे आप लोगों के लिए। यहाँ से आप लोगों को लेके जाएंगे, वहाँ प्लांट विजिट करवाएंगे, आपको बकायदा खाना वाना खिलाएंगे, वहाँ बैठ के सेमिनार हॉल में आपको आपके जो भी क्वेरी होगी उसका भी जवाब देंगे। तो हमारा सिस्टम जो है खुली किताब की तरह है। जबकि आप किसी भी प्राइवेट फैक्ट्री में अगर आप चाहो कि हम डेयरी देखना चाहें, वो अलाउ नहीं करता। और अलाउ नहीं करने का रीजन भी वही होता है कि कुछ चीजें वो छुपा के रखता है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं कि हम लोग नौकरी करते हैं, हमें कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है, जो चीज है वो सामने है। अगर कुछ गलत होगा तो हमारे में से कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, तो उसको अपनी नौकरी का खतरा है, सजा का खतरा है, इसलिए गलत काम कोई नहीं करने वाला है। जो स्टैंडर्ड लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग चीजें मिलेंगी आपको। और बर्फी और पेड़ा अपनी स्टार्ट इसलिए किया था हमने कि काफी लोगों की डिमांड आती थी हमारे पास मावा की और चीजों की, तो हमने कहा इन चीजों को भी हम साथ साथ प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाएं थोड़ा सा, कि जब हमारे बूथ लगे उन पे आइटम कम मिलती है तो उसका रेवेन्यू उसको कम जनरेट होता है। इसलिए इसके अंदर हमने भी स्टार्टिंग की है बर्फी और पेड़ा की। और उसकी शेल्फ लाइफ भी पहले शुरू में 10 दिन दी थी, अब उसका ट्रायल करके उसका 1 महीने तक उसकी शेल्फ लाइफ दी है, क्योंकि उसकी पैकिंग वगैरह का इस तरह से अरेंजमेंट किया है कि वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आए। कंटेमिनेशन कहाँ से होना है, हवा से या हाथ से लगने से चीजों में कांटेक्ट होता है, वो चीजें कहीं हाथ या हवा टच में नहीं आए। इस तरह की वैक्यूम पैकिंग उस तरह की करी है ताकि उसकी गुणवत्ता सही रहे। डेयरी के बारे में काफी भ्रांतियां होती हैं, तो आज का रखा हुआ विषय इसीलिए था कि अपन आपस में चर्चा करें। किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका हम जवाब देंगे, आपको संतुष्ट करेंगे। यहाँ संतुष्ट नहीं भी हो गए तो आप डेयरी आकर देख के खुद अपनी आंखों से वो चीजों को देख सकते हो। देखने से चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं अपनी, मैं चीजें बोल रहा हूँ वो सही भी है या नहीं है। इसलिए आप लोगों को खुला निमंत्रण है, अगर आप लोग सारे एक दिन तय करके बता देंगे तो बस का अरेंजमेंट करके आप लोगों को विजिट भी करवाएंगे। और मकसद हमारा वही है कि कस्टमर जोड़ना। आप हमारे लिए प्राइमरी कस्टमर हो, आप आके सेल करोगे तो वो आपके कस्टमर हैं। हम आप लोगों की केयर इसलिए करना चाहते हैं कि अपने से आपस में चर्चा करेंगे तो उन विषयों पे तो क्लियरिटी आएगी उन चीजों की। इसके अलावा घी तैयार हो रहा है, वो भी कहीं भी हाथ टच नहीं होता घी बनने के पूरे प्रोसेस के अंदर होती है। जो घरों में जो छाछ और लस्सी तैयार होती है उससे प्रोसेस बिल्कुल ही अलग है, क्यों जो हम छाछ तैयार करते हैं वो फैट वाला दूध ही होगा, सेपरेटा नहीं होगा, मक्खन निकाल लिया ऐसा नहीं होता। दूध का ही दही जमाएंगे, फिर उसके अंदर 50 मिनट पानी डाल रहे हैं उसमें, परंतु तैयार वो दूध से ही होगा। फिर मसाले वगैरह सब ऐड होते हैं और फिर पैकिंग होती है। ये प्रोसेस रहता है छाछ बनने का। ऐसे मीठी लस्सी का है, उसके अंदर पानी और कम डालते हैं और उसके अंदर चीनी, फ्लेवर, एसेंस ये चीजें डलती हैं और उसके बाद वो पैक होता है। और हमेशा एक जैसी क्वालिटी रहेगी, क्योंकि बनाने वाले सब बंदे टेक्निकली होते हैं और उसकी गुणवत्ता भी बराबर चेक होती रहती है। हर तरह के पैरामीटर जो चाहिए अपने को चेकिंग के लिए सब वहाँ उपलब्ध रहते हैं। वहाँ पे जैसे अपना शरीर का सीटी स्कैन होता है उसी तरह से मिल्क का स्कैन करने के लिए भी मशीन लगी हुई है 80 लाख की। उस मशीन में अपना केवल दूध का सैंपल दे देंगे तो वो बता देगा हर पैरामीटर पे, किसी पैरामीटर पे उसको कोई कमी है, कोई मिलावट है तो वो बताएगा, वो मशीन बताएगी उसको। तो किसी का कोई डाउट भी हो तो वहाँ सैंपल लेके हमारे पास आ सकता है, उसकी चेकिंग करके देंगे। और हमारे दूध की भी चेकिंग करवाना चाहे तो वहाँ हम करके देंगे आपको। कोई किसी तरह का छुपाने वाला कोई सिस्टम नहीं रहेगा। और आप लोग मेजर हमारे यूज करने वाले होते हो कभी दूध और दूध प्रोडक्ट, इसीलिए आप लोगों से इंट्रोडक्शन करने का मकसद यही रहता है कि भाई किसी तरह के कोई आपको डिलीवरी में कोई समस्या आ रही है, कहीं कोई और दिक्कत आ रही है, तो उन चीज़ों को अपन दूर करके हर लेवल पे पहुंचे। कोई बीच में आप कर रहा है, कभी गड़बड़ कर रहा है और कर रहा है, तो वो चीज़ें नहीं हो। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये रखा जाता है। इसके अलावा हम लोग स्किम मिल्क पाउडर तैयार कर रहे हैं, वो राजस्थान में पूरे सभी स्कूलों में पिछले 1-1.5 साल से सप्लाई किया था।
हर स्कूल के अंदर दूध पाउडर सप्लाई हुआ था। तो अपने यहाँ से भी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, चूरू डिस्ट्रिक्ट, नागौर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, इन सब डिस्ट्रिक्ट में अपने यहाँ से दूध पाउडर गया था और अच्छी गुणवत्ता का गया, कहीं से कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई। और इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सब हम पास ऑन करते हैं किसानों को, और वो किस तरह से पास ऑन होता है वो परचेज रेट के हिसाब से हो जाता है। तो ये पर परचेजिंग करेंगे तो उसमें अधिक से अधिक वो दिया जाए रेट। अब किसान कोई भी फसल तैयार करता है तो उसका जब फसल तैयार हो जाती है उसके बाद उसको मार्केट में लाता है, तब उसको रेट का उसका पता लगता है कि मैंने 6 महीने मेहनत की, अब क्या रिजल्ट आया उसका। और दूध वाली फसल ऐसी है जो हर घर में हो रही है क्या, और इसके पैरेलल चल रही है एक इंडस्ट्री, एक डेयरी इंडस्ट्री, जिसका रेट पहले से पता होता है और उसका ग्राहक भी वही आ रहा है गाँव में खरीदने के लिए। ये सिस्टम है जो डेवलप किया हुआ है, कोऑपरेटिव पैटर्न चलने से ये सिस्टम डेवलप हुआ, और कोऑपरेटिव पैटर्न चल रहा है पूरे इंडिया में, इसलिए दूध के रेट कुछ स्थिर है। अदरवाइज जैसे पानी की बोतल 20 रुपए की मिलती है तो दूध मेरे को नहीं लगता कि 200 रुपए लीटर से कम रेट होता उसको देखते हुए। जब पीने वाला पानी अपने को 20 रुपए की बोतल और हर सस्ता आदमी पानी की बोतल खरीदेगा और पी लेगा, जो एक सुलभ चीज है हर जगह अवेलेबल है, उसका रेट 20 रुपए है। तो दूध की कॉस्ट क्यों नहीं 200 रुपए लीटर है? अगर ये कोऑपरेटिव पैटर्न नहीं होता, उससे दोनों जगह फायदा हुआ, किसान को फायदा हुआ कि उसको वहीं बैठे अच्छा रेट मिला, और उपभोक्ताओं को ये फायदा होगा कि उनको एक फिक्स प्राइस पे दूध अवेलेबल हुआ। और जो प्राइवेट वेंडर हैं वो भी रेट किसी तरह बढ़ा नहीं सकते, तो जब हमारे रेट चलते हैं तो उनके रेट के अकॉर्डिंग उनको डिसाइड करना पड़ता है, उससे ऊपर वो नहीं सेल कर पाएंगे या उससे नीचे खरीद नहीं पाएंगे। तो ये सिस्टम डेवलप करने का तरीका ही कोऑपरेटिव पैटर्न है, और ये पूरे इंडिया में चल रहा है। हर स्टेट की अपनी कोऑपरेटिव फेडरेशन है। जैसे गुजरात में जाएंगे तो अमूल के नाम से, हरियाणा में आपके पास नजदीक हरियाणा लगता है वहाँ विटा के नाम से, पंजाब में जाएंगे वेरका के नाम से। तो हर स्टेट की अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इस पूरे सिस्टम के अंदर कोऑपरेटिव सिस्टम से ही ये दूध के रेट और इससे चीजें फिक्स हो रही हैं और रेट भी डिसाइड हो रहे हैं, और रेट भी पैरेलल सबके एक जैसे ही चलेंगे, क्योंकि एक कोऑपरेटिव दूसरे कोऑपरेटिव को इन्फ्लुएंस करती है, तो इसलिए रेट कंट्रोल में रहती हैं चीजें। ये तो मैंने आपको बताया डेयरी के बारे में सर। अब आप लोगों से हमें क्या सहयोग चाहिएगा कि जो हम दूध भेज रहे हैं उनको आप अधिक से अधिक अपने रेस्टोरेंट में, होटल में, कैटरिंग में वहाँ यूज करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही हम ज़्यादा खरीद पाएंगे, क्योंकि खरीद के इसको स्टोर करना संभव नहीं है। ये तो आज का आज ही कंज्यूम करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा लंबे टाइम से स्टोर नहीं कर सकते। तो आज आपके पास आने का मकसद वही था कि हमें अपनी मार्केट बढ़ानी है और किस तरह से आप लोगों को जोड़ें। अब आप लोगों के क्या सुझाव रहेंगे उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी किसी तरह का सुझाव आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं। खड़े होकर बोला पिछली साल अगर इस तरह का कोई दिक्कत आती है आप हमारे यहाँ आकर के खुद अपनी आंखों से चेक करवा सकते हैं, और किसी भी देश किसी भी लेवल में जाकर के आप चेक कराना चाहें करवा सकते हैं। ये जो डिफरेंस आपके हैं मोम वाली बात, ये अपने बैठिया बता देता हूँ। अपने यहाँ दूध जो आ रहा है गाय और भैंस दोनों का आ रहा है, नहीं मैं बता देता हूँ उसका कारण। गाय और भैंस दोनों का दूध अपन परचेज करते हैं, गाय का घी और भैंस का घी बड़े का दोनों का डिफरेंस होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, दोनों घी देखोगे पता लग जाएगा। अब हमारे यहाँ क्या होता है, गाय और भैंस दोनों का दूध जब मिक्स होता है ना, तब उनका जब घी बना तो दोनों का जमने का टेम्परेचर ये लगेगा, गाय का घी नहीं जमेगा, भैंस का घी जमेगा। वो इसलिए जब दोनों मिक्स होकर के घी तैयार हुआ तब वो थोड़े टाइम बाद वो सेटल होकर के भैंस का घी है वो अलग हो जाएगा और गाय वाला ऊपर आ जाएगा। वो जो आप कह रहे हैं डली बढ़ने की समस्या आती है वो उसी वजह से आती है।
वो सीजनल आती है। जब हम नवंबर दिसंबर में जो गाय का घी चलता है ना, मिक्स आता है घी, उस टाइम आएगी ये। अब जैसे इस टाइम गाय का घी ज़्यादा आता है तो गाय का घी चल रहा होगा तो नहीं आएगी, कम आएगी। मिलावट किसी तरह की नहीं आएगी ऐसे मोम की या कुछ चीज़ की। फिर भी कोई डाउट हो आप किसी भी लैब में आप चेक करवा सकते हैं, ओपन चैलेंज है आपको। और आप हमारे यहाँ भी आकर के अपने सामने टेस्टिंग करवा सकते हैं, आपको टेस्टिंग करके उसके रिजल्ट देंगे। और किसी कुछ पूछना? जयवीर जी थे, बोलो। खड़े हो। एमडी साहब आएंगे, थोड़ा बहुत रूल बताएंगे इसके बारे में। हाँ एमडी साहब बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके सवालों के जो आंसर दिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ भादरा के केटर्स जो काफ़ी वरिष्ठ भी हैं और क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और सरस फैमिली से भी काफ़ी पुराना नाता रहा है भादरा के केटर्स का। और भादरा के जो हलवाई है वो सरस किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत पुराने प्रोडक्ट हैं। और जैसे सेठिया साहब ने बताया 1984 से इस प्रोडक्ट चल रहे हैं। वो सारे केटर्स और जितने भी हलवाई हैं क्षेत्र के हैं कि भादरा क्षेत्र बल्कि राजस्थान के अंदर भी मुख्य रूप से जाना जाता है सरस ब्रांड को। तो मेरा आग्रह यही है कि जैसे जैसे रोज रोज अखबार में या टीवी के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है प्राइवेट कंपनियों के घी में छापामारी होती है, प्राइवेट कंपनियों के दूध और दही में छापामारी होती है, उनमें मिलावटें पाई जाती है। अभी रिसेंटली मार्केट में भी प्राइवेट कंपनियों होटलों से भी दही के सैंपल लिए गए, 2-3 लाख रुपए का जुर्माना भी सरकार द्वारा दिया गया। तो आप सब लोग ये न्यूज़ हम सब मिलकर देखते हैं रोज टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या लोकल माउथ मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब और फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से हम सुनते आ रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों में रोज मिलावटें पाई जाती है, रोज छापेमारी होती है, रोज उनको जुर्माना लगता है। तो मैं भादरा के केटर्स जो हैं वो काफ़ी सीनियर हैं और हमारे साथ काफ़ी पुराने जुड़े हुए भी हैं सरस परिवार से। तो मेरा आग्रह है आप लोगों से कि हमेशा ब्रांड के प्रोडक्ट ही खरीदें। और अभी हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट और भी लॉन्च कर दिए हैं जिनमें खीर है 180 ग्राम पैकेट का है जो जिसके MRP 20 रुपये है यहाँ तक। और उसकी एक्सपायरी को भी हमने काफ़ी बढ़ा दिया गया है, 12 से 15 दिन की एक्सपायरी है तो वो खराब भी नहीं होती है। और इसी क्रम में हमने एक मीठी लस्सी का भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है इसके साथ साथ, वो भी 20 रुपये MRP का है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस भी आपको बता दिया जाएगा। और उसकी भी एक्सपायरी 12 से 15 दिन की है, वो खराब नहीं होती है क्योंकि इस टाइप की समस्या आ रही थी मार्केट में कि जल्दी खराब हो जाता है, 2 या 3 दिन की एक्सपायरी होती है। तो इस बार हमने 12 से 15 दिन की डेट एक्सपायरी की निकाली है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसी क्रम में हमने दही वगैरह भी निकाली है जिसमें बर्फी है, केसर पेड़ा भी है और इसमें 2 वैरायटी है, 100 ग्राम भी है, 500 ग्राम भी है, जो बहुत ही सस्ते दाम में है और मतलब अच्छी गुणवत्ता के साथ है ताकि बाजार से होटलों से जो खरीदते हैं उनमें काफ़ी दिक्कतें आती है, दूसरे दिन खराब भी हो जाती है। तो हमारी गुणवत्ता ये है ताकि 12 से 15 दिन तक चलता रहे, खराब भी ना हो। और लगभग आप लोग जानते हो ब्रांड है कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप लोगों से फिर आग्रह है कि हमेशा ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ब्रांड के प्रोडक्ट लोगों को यूज करने के लिए बोलते हैं। और आगे जैसे मेरी जानकारी में या आप सब लोगों की भी जानकारी में है कि राजस्थान सरकार द्वारा ये जो खुले में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, जैसे हलवाई जो प्रोडक्ट बनाते हैं या खुले में 2-4 प्रोडक्ट और भी चल रहे हैं, दही भी खुले में बिकती है, सरस का मावा भी ये जो दूसरी कंपनी के मावा भी जो खुले में बिकता है उन पर बैन लगाने जा रही है। 2 या 3 साल के अंदर खुले वाले जो प्रोडक्ट है उन पर बैन लग जाएगा। और इसीलिए मेरा आग्रह है कि अभी आप सरस मंडी से जुड़े हुए जो कुछ एक बंदे नए हैं वो भी अभी जुड़ने जा रहे हैं, तो सरस परिवार में आप सबका स्वागत है। और मैं ये चाहता हूँ कि सरस परिवार के साथ जुड़ के आप ब्रांड के साथ जुड़ें, अच्छा खाएं और अच्छी टेस्ट के साथ यूज करें। दूसरा हमारे रेट भी, प्राइस भी इतने रीजनेबल हैं दूसरे प्राइवेट कंपनियों की तुलना में। और बाकी 2-3 अपने भादरा क्षेत्र में 2-3 प्राइवेट कंपनियां चल रही है जैसे छीर वाला है या सत्यम घी वाला है। तो सत्यम घी वाले के लिए आपको शायद न्यूज़ आई होगी, और में 2-3 बार छापेमारी हुई थी सत्यम घी के बारे में, वो पकड़ा भी गया था।
और ये पाल्स वाले हैं, ये आईपी पकड़े जाते हैं। हर शुक्रवार को न्यूज़पेपर में मिलेगा पाल्स वाला पकड़ा गया, नकली गियर पकड़ा गया। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सर्स के साथ जुड़े। सर्स एक अच्छा ब्रांड है। सर्स राजस्थान सरकार का उपक्रम है, ये किसी का ऐसा नहीं है कोई प्राइवेट सिस्टम में हो रहा है, राजस्थान सरकार का उपक्रम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ब्रांड के साथ आप स्टार्टिंग से ही जुड़ के चले, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की हानि ना हो। तो मेरा फिर से आग्रह है। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अभी हमारे बहादुरा क्षेत्र है, बहादुरा इकाई के जो प्रभारी हैं श्री जान मोहम्मद जी, वो भी हमारे सर्स प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। और एक तो जान मोहम्मद जी प्रभारी प्लांट इंचार्ज जिनेंद्र जी और आए सभी हमारे मेहमान सभी का मैं स्वागत करता हूँ। क्वालिटी के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि हम पहले सेंटर खोलते हैं गाँव से, और गांव में जाके हम सर्वे करते हैं कि किसके पास कितना दूध है, कितना पशु है। उसके बाद उसको हम समझाते हैं भिखारी साहब को कि भी आप खुद जब हमारे समिति पे देंगे तो आप पहले पशु का जो थड़ होता है उसको धोगी, और उसके बाद में दूध निकालती, और जो डेयरी हमारी समिति बनी होगी उसके पास आओगे तो मतलब कपड़े से ढक के वो दूध लेना है, और उस कपड़े से ढक के फिर वो सजीव होता है। वो क्या है कि वो सैंपल चेक करता है और जांच भी करता है। अब तो हम सभी सेंटरों पर किट दी हुई है कि कहीं कोई मिट्टी ना जाए, कोई नमक ना मिलाए, कोई तेल ना मिला के लाए। तेल भी दो तरह के मिलाते हैं कि प्याज की जो सोयाबीन तेल मिलाते हैं, उसकी जो मापदंड होता है असली खेती तैयार होती है 40 और अन्य होता है नेगेटिव। तो दोनों से चेक करते हैं, तो जो नकली मिलेगा तो या तो वो 40 से नीचे आएगा तो वो दूसरा तेल मिलाएगा सोयाबीन, और ऊपर जो सरसों का या डालडा घी मिलाएगा तो वो आएगा 40 से 50 तक। तो उस टाइप को आपको पता नहीं लगेगा, तो आप देसी घी मिला होगा और आपको मिलावट होगा। तो उस टाइम उसकी सब्जियों को भी वो किट पता दे दिए हमने, तो वो चेक की हमारे पास रहेगा। और उसकी आराम होनी चाहिए। आराम आपको पता नहीं है कि घी की मापदंड है जी, असली घी की आराम होनी चाहिए 27-29 के। आराम का मतलब है कि ये असली घी है। जब हम मार्केट में बेचते हैं तो उसके आराम चेक करते हैं, और आराम उसकी मतलब 27 होनी चाहिए, एंगल का नेगेटिव होना चाहिए, और दिया उसकी 40 के आसपास होनी चाहिए, 40 या 41 तक हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास यहाँ पर भी आवाधा में भी मशीन लगी है, उसकी जैसे दूध अपने कितने घंटे रख सकते हैं, तो उसकी आरएम या आरएम भी देखते हैं, तो वो कम से कम यदि मतलब 90 मिनट होगी कम से कम, तो अपने को क्या है कि 3 दिन दूध वो गर्म करके अपने ठंडा करके रखेंगे तो दूध खराब नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद में क्या है कि आजकल लोग क्या कि मिलावट देख ऐसे चालू कर दीजिए, वाइट कलर होता ना ये भी ले आते हैं मिला के, लेकिन हर एक आदमी को पता नहीं लगेगा। हमारे को मशीन बता देगी कि इसमें प्राइमर मिलाया हुआ है, तो बाजार में मान लो 100 लीटर दूध है और उसमें 10 लीटर प्राइमर मिला दिया, तो उसकी फैट जैसे घट है ना, तो उसकी फैट भी बता देगा, वो घट अधिक है, लेकिन उसके अंदर मिलावट है। मिलावट होगी तो अपने सेहत को नुकसान होगा बिल्कुल। लेकिन फिर भी सर्स डेयरी मतलब जहाँ से दूध निकलता है वहाँ से मतलब किट छोड़ते हैं, वहाँ से आते दूध मार्केट जाते हैं ना, वहाँ तक अपने चेक करते हैं, और फिल्टर मतलब यहाँ से सफाई होती और मार्केट में जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वहाँ तक सफाई होती है। अच्छा, इसकी मापदंड क्या है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे ने किया कि ऐसा कहीं पाउडर पशु इसी दे रहा है, पशु नहीं बनते, पशु चीज़ों मापदंड भाई वो ये है कि गाय का दूध 4 किलो फैट और 5 किलो फैट के बीच में रहनी चाहिए, और एसएफ 8 और 5 के एसएफ रहनी चाहिए। लेकिन क्या है पानी मिला था, पानी मिलाने के बाद में क्या है दोनों में आपका क्या करना कितनी मिलाओ। अच्छा, शीरा बनाने का तो चीनी मिला देगा, नमक मिला देगा,
यूरिया मिला था पर थाने कोई पतो को लगा इज्जत पतो तो आप लगाओ अपने तो मशीन होगी नमक तो चलो पी के देख लेना पतो लगा दो चीनी पी के देख लेना लेकिन और चीज जी की अब मिट्टी में रहो मिट्टी था पतो लगा दो कोला लेकिन मार्केट में इतनी मशीन है पर मिट्टी भी वाड़ू की रेट भी आगे में कुछ तो वो बता दे कि इतना परसेंट कम पड़ गए तो मेरा को मतलब है कि सर से कितनी जुम्मेवारी से अपना सारों चेकिंग करे और फिर भी मान लो कोई दिक्कत आवे तो यहाँ आधार पर गाड़ी में हूँ तो सैंपल लो और वो सैंपल ला के मेरे को सैंपल मैं तो वैसे भी बता दूँ तो इसमें मिलावट है लेकिन ये बता दूँगा मिलाने वाला बता दूँगा तेरे ये मिलाया इतनी मेरी गारंटी है अच्छा और प्राइवेट के जरिए तो क्या है कि रेट ऊंचा कर देगा और वहाँ कैसे भी माल ले पानी चाहिए मिलावट हो वह सारी मिलावट बेबोल से फिर को सीजन हुआ है कि 30 महीना हो जाएगी 8 महीना तक आप सुबह भाव रखना है पूरा हमारा पूरा कर देना पूरा कर देना और आकर भाव है वो माल के है आपके नाम लगा के बिजली सकते देखते ना 10 महीना से लेके मार्च तक बढ़ने कोई को पूछे तो था क्यों कि 10 महीना बाद 30 महीना तक सिर्फ सरकारी अपने संस्थ है संस्थ डेरी भाई के न तो भाव घटाए और नहीं कोई दीवन के दिक्कत आते हैं सदस्य तो हमारा कहना मतलब ये है साहब कभी थारे कोई दिक्कत आ रहा है हमारे शख्स को जो चीज है पंचायत हो गया है और फिर भी थारे में कोई आखिर हलवाई की तरह मान लो कोई आपको खुद से करना हो क्या है तो मेरा शख्स डेरी है हर चीज की मशीन है तो फिर से कि आपको कोई दिक्कत बनी और फिर भी मान लो जब भी मिला के लाऊंगा एक सर्कल भी लाऊंगा तो मैं बताता हूँ तो भद्रसे के लिए बतावे नहीं से मेरे को झूठ बोला क्योंकि ठाते सच्चों भी आपने भाषण दे रहे भाषण बोल रहे हैं आज के सही हकीकत जमीनी हकीकत बताते हैं ठीक है धन्यवाद मेरे से श्री जितेंद्र कुमार जी वो भी आपको कुछ सरस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे नमस्कार श्री गंगानगर जिला उत्पादक सहकारी संघ की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप सब यहाँ आए इसलिए आपका सभी का आभार मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी गुणवत्ता से संबंधित हैं सभी गुणवत्ता वाला सामान आप सेल आउट कर रहे हैं हम इतना ही कहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट से आपको जो सामान बनाएंगे वो सबसे बढ़िया बनेगा अच्छा खिलाओगे तो अच्छा पाओगे और आज ही बनाए रखना सभी का अहम कार्य है धन्यवाद जी श्री धन्यवाद शख्स डेरी के सम्मानित और पत्रकार बंधु एक आपके शख्स डेरी में थोड़े से कमी भी लगी है घर में थे माने थारी डेरी का बताया थारी के शख्स डेरी का माने बताया एक एफएसओ आपके क्लिक में होना चाहिए था जो हमें मतलब हर डेरी का प्रोडक्ट का माने बताते हैं तो माने ये बताओ कि दूध कितनी फैट को यूज करा दही कौन सो फैट करा यूज करा घी कौन सो यूज करा इसमें यूज कर रहे हैं कोई मिठाई में अच्छा कैटरिंग में हलवाई इकट्ठी हमारे हाँ तो हलवाई कौन सी मतलब आपने सब देने का बता दिया जैसे आपके मंदिर में मीटिंग थी तो उसमें एफएसओ था लेकिन आज एफएसओ नहीं है आपके यहाँ कोई बात नहीं उसके लिए अपन करेंगे अरेंजमेंट मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि यहाँ मार्केट विजिट के लिए बुलाता हूँ मैं सबको कि डेली दिखाएंगे उस एफएसओ को वहाँ बुला लेंगे मैंने नोटिस भी डाला था आपकी डेयरी को कि एफएसओ होना चाहिए तो हमें मानक बताइए गवर्नमेंट कर्मचारी को बताएगा आपको कोऑपरेटिव हो नहीं कोई दिक्कत नहीं एफएसओ को बुलाएंगे अगली मीटिंग में वहाँ पर मार्केट रखते हैं एफएसओ तो वहाँ अपना इस एफएसओ को बुलाएंगे वो बताएगा आपको सारी चीजें देखो सरस के प्रोडक्ट अच्छे हैं तो आने वाले फ्यूचर के अंदर अपनी खुली दुकान बंद होना चाहिए मोटा मोटी बात यह समझ रही सारी चीज कंपनियां यूज करनी पड़ेगी तो चलो है दो नमकीन क्योंकि गवर्नमेंट आपका शिकायत बोलता है 100 रुपये टैक्स और गवर्नमेंट
या चाहे कि अपन टैक्स है तो टैक्स अपन जल्दी देश का जैसे अपन कंपनी प्रोडक्ट यूज करना लोकल अपन यूज कौन करते आज अपन सर्स को करो विटा को करो वेदका को करो अमूल को करो जो भी करना है तो कंपनी का यूज करना पड़ेगा। तो दूसरी बात क्या है कि खुला प्रोडक्ट का मैं 1 मिनट में आपको ऐसा मकसद नहीं है कि खुला यूज नहीं करने देंगे या कुछ नहीं है, सिर्फ हम अपना कर रहे हैं कि सरस का यूज करें और उससे कंपैरिजन कर लें। आप जो खुला यूज कर रहे हैं उसका और हमारे में डिफरेंस क्या है, और पूरी तरह से अपन ये कहें कि खुले को रिप्लेस कर देंगे तो ये कभी संभव नहीं हो सकता। ये बता ऐसी बात इतना बड़ा मार्केट है, अपन चाहे कि लेके जो उस सारे को रिप्लेस कर दे या गवर्नमेंट रिप्लेस कर देगी तो संभव नहीं है। परंतु गवर्नमेंट का मकसद ये होता है कि जैसे आप मिठाइयों पे भी है वो ये लिखता है कि आप यूज बाय डेट लिखो कि कितने कब पढ़ाई है आपने, कितने दिन एक्सपायरी डेट है, ये कह रहा है आपके मालिक कह रहा है। इसीलिए वो कह रहा है कि जो कस्टमर खरीद रहा है उसको ये तो पता लगे कि आपने काउंटर में चीज रखी है कितने दिन हो गए इसको बड़े हुए। नहीं ये बताओ हाँ देखो खुला प्रोडक्ट आप कम से कम यूज करो। वायुजी का टैक्स होने बात मैं आपको ये बता रहा हूँ खुला और कंपनी का जो भी मान लो आप बिल समेत लो, चाहे सरस का लो विटा का लो अमूल का लो वेदका का लो, बिल जरूरी है। बगैर बिल का एक्सपायरी माल वगैरह आपका क्लेम नहीं होगा। एफएसओ ने पकड़ लिया तो आप और हमारी कोई जमानतरी होगी। तो मोटा मोटी बात ये है जो भी प्रोडक्ट यूज करो हलवाई में कैटरिंग में मिठाई में कंपनी का करो लेकिन उसकी डेट और बिल समेत लो। बगैर बिल का अगर माल आ गया सरस का भी लो मतलब ये बात नकली आ सकता है, अमूल का भी नकली आ सकता है। दूसरी बात ये है खाने वाला पिक्चर जो दिख रहा है वो मिठाई कंपनी हमारी मोटा मोटी अपनी दुकान तो दौड़ा नहीं ऐसा जो लोकल की रिक्वायरमेंट है ना वो बाहरी कंपनियां नहीं पूरा कर सकती। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अमूल आ गई, वेदका आ गई, सब मिठाइयों आ गई और मैं वो क्यों आती है कि आज का टाइम यही है कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करो। कभी अब हमारे दूध का कलेक्शन पहले कम होता था, आज सर्दियों में 2.5 लाख लीटर तक दूध आता है। क्या पहले हमारे पास दूध आता था 50,000 लीटर, तो हम ज्यादा परचेजिंग इसलिए कर रहे हैं कि किसानों का जो दूध उत्पादन हो रहा है उसको परचेज तो करें, उसको मार्केट को मिले। जब मार्केट मिलेगी जब हम उसको स्टोर तो कर नहीं सकते उस दूध को, उसकी लाइफ है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद दूध का क्या करेंगे। तो प्रोडक्ट की रेंज में जाएंगे, जैसे हमने आउटलेट खोले हैं तो उनको भी रेंज चाहिए। आज मार्केट करने के लिए उसको बैठा है कोई दुकानदार, उसको प्रोडक्ट की रेंज चाहिए, तो रेंज कैसे मिलेगी जब हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे सारे। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपके कंपटीशन में ही करेंगे, पर हमारा रेंज एक अलग रहेगा, आपका अलग रहेगा। दूसरा हम उस नियम से बंधे हुए हैं, हम उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। जो हमें गवर्नमेंट के नियम मिलेंगे, रूल्स मिलेंगे, एफएसओ का जो कहेगा कि इतना इसमें फैट होना चाहिए, वो सब हमारे इस प्रोडक्ट में मिलेंगे। तभी तो बता रहा हूँ ना कि नॉन सप्लायर को एक प्राइवेट आदमी पूरा नहीं कर सकते। तो अपने को बचाओ तो इसी में है कि कंपनी ये प्रोडक्ट यूज करेंगे। वो सरस से अपनी राजस्थान सरकार की है और इसमें राष्ट्रीय कोऑपरेटिव का इसमें हिस्सेदारी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सरस का यूज करोगे बेटर रिजल्ट आएगा। अगर काल में अपने कोई प्रोडक्ट अनसेफ भी आ जाए ना तो अपने पास बिल हो गए तो अपन मतलब अपना बचाव का कष्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात सरस डेयरी माँ भी है का जो माई दूध दही पनीर लेना है हमारे बच्चों बिल को नहीं आना है, बिल का करवा देंगे व्यवस्था। बिल हमारे यहाँ डेली बनता है, जिसका भी माल आता है ना उसका सबके बिल तैयार है, जो भी बोर्ड का होगा सारा पूरा मिल जाएगा हमारे पास। अगर आपका जीएसटी नंबर है तो आपके मेल पे बिल आपका पहुंचता रहेगा। अदरवाइज पेपर डेली का नहीं निकालने, बिल बनता ही बनता है डेली। हाँ किसी का मतलब माल मैं कह रहा हूँ उसके लिए या तो ये है कि इतने बिल पेपर की वेस्टेज ही है, इनके मेल पे बिल मिल जाएगा, इनको कहेंगे बिल हमारे यहाँ जनरेट हो गया, कोई बात नहीं वो भी करवा देंगे, करवा देते गाड़ी के साथ चार्ट आता है उसमें बिल और बहुत सारी डिटेल होती है, कोई करवा देंगे। समस्या नहीं करवाएंगे, वो व्यवस्था करवाएंगे। देखो बिल नहीं है, किसी का मान लो ये बात है किसी की शिकायत हो या नहीं हो, किसी का अनसेफ आ गया तो उसके लिए बचाव का आधार नहीं क्यों बिल मिलेगा आपको, पक्का बिल मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो डेयरी जो हमारे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो उनका बिल आएगा, जो आगे हैं वो आगे डीलर देगा, जो हमारे से डायरेक्ट डेयरी से जो जिसका भी एक सिंगल अगर किसी का 1 लीटर दूध भी आएगा तो उसका बिल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिना बिल के कोई चीज नहीं निकलती हमारे यहाँ से। नहीं अभी तक नहीं आ रहा, उसको थोड़ा सा सुधार करवा चलो ठीक है जी। और सबको हलवाई यूनियन सारा सदस्य सारा मेंबर ने ये रिक्वेस्ट है कि कंपनी का प्रोडक्ट बिल कैसा करते हो अपने
अपने बचाव को रस्तो रखिए, नहीं तो फिर आगे में बहुत समस्या आएगी। अब गवर्नमेंट ने कोई टैक्स कौन देना है, मिठाई पर कौन देना है, डब्बा पर कौन देना है, क्यों देना है? जी आप मिठाई भी अब क्या शादी में कोशिश करो कि कंपनियां बनानी शुरू होगी तो कंपनियां नहीं यूज करती हैं अपना टाइम, क्योंकि आपने खुद को बचाव करना है। अपन गंतव्य को टैक्स देवे, मिठाई को भी टैक्स देवे, 400 देने वाला मिठाई 450 दे दे, 500 देने वाला 600 दे दे। थोड़ा रेट के लिए मैंने साथियों में थोड़ा रेट बढ़ाओ, कोई बात नहीं है, रेट क्वालिटी जो रेट बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। 15,000 वाला भाई करोड़ 20 मांग दो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपन अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। अपन पुराने तरीकों में होता उसका, अब थोड़ा तरीकों अपन बदलना पड़ेगा। अब रेट जो बढ़ा और क्यों लेबर भी महंगी होगी और समस्या भी बहुत हमारी अपने साथ है। मैं खाते थोड़ी थोड़ी अपने को सुधारने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग को माल यूज करो, क्योंकि आप शादी के अंदर बगैर बिल को मान लिया हलवाई बदनाम हुआ है, कभी प्राण दिए दिया है। उसके बाद 46% घी बिक रहा है बगैर बिल वाला, बिल गैर बिल वाला नहीं, आप उसको करते कह सकते हो, कोई बिक रहा है उसमें हलवाई का कुछ नहीं होता। लेकिन मार्केट में तो मिल रही है तो इस पर थोड़ा हलवाई यूनियन स्टेट करना चाहो, बिल का बगैर कोई भी चीज़ यूज ना करिए, इसको घाटा होगा तो लोग नहीं। आपका कितना आप जिन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही कि राजस्थान सरकार द्वारा आने वाले दिनों में 2 या 3 सालों में हो सकता है मैक्सिमम 4 साल ही हो, ये जो खुले में प्रोडक्ट बिक रहे हैं, क्योंकि इसका सरकार को कोई टैक्स नहीं जा रहा। बहुत अच्छी बात है कि आने वाले दिनों में ब्रांड के प्रोडक्ट छीनते की मार्केट में सेल होंगे। अब बात रही सरस डेयरी के और या अन्य कोई कंपनी के या विटा है, चीर है, तो आप कंपैरिजन करिए हमारी गुणवत्ता को, कंपैरिजन करिए हमारे प्राइस को और आप चेक करिए। उसके बाद में आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि सरस क्या है या दूसरी कंपनियां क्या है। दूसरी कंपनियों में जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, जिस तरीके से मिलावटें रोज पाई जाती है, आपको खुद को अवगत है कि सरस एक अलग ब्रांड है। सरस अपने आप में एक राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा उपक्रम है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। जैसे हमारे प्रभारी साहब ने बताया कि दूध हम किस तरीके से पशुपालकों से दूध प्राप्त करते हैं, उसके बाद में उसी दूध से हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसके बाद में हमारी जो मार्केटिंग वाली टीम है वो मार्केट से तक आपके पास प्रोडक्ट को पहुंचाती है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहता है। सरस के प्रोडक्ट जो है वो गुणवत्ता वाले हैं और प्राइस के कंपैरिजन में भी हमारे बहुत अच्छे प्राइस हैं। तो जैसे भीम जी ने बताया कि आने वाले दिनों में खुले वाले प्रोडक्ट बंद हो जाएंगे, तो आप सरस के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी मार्केटिंग टीम के मेंबर आए हुए श्री लीलाधर जी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपनी प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में और गहराई स्तर से बताया जाए ताकि हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कंटिन्यू जुड़े रहें, जो नए लोग हैं वो भी जुड़ते रहें। धन्यवाद। ऑनर्स या बनाने वाले बनाने वाले डॉक्टर्स भी का मैं स्वागत करता हूँ सरस डेयरी की तरफ से। आप यहाँ बता रहे हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ आपको पता ही है कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के लिए प्रोडक्ट को कैसे आप पहचानें और सरस डेयरी के प्रोडक्ट के लिए यूज करें, इसके लिए ये जो मीटिंग्स है वो रखी गई है। और साथ में आप रूबरू हो अपने क्षेत्र की कोऑपरेटिव संस्था से, क्षेत्र की कोऑपरेशन का मतलब आपके द्वारा ही जो किसानों के द्वारा जो दूध है वो हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में जो कोऑपरेटिव संस्था है आपके लिए विशेष जो प्रावधान है गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी वगैरह है वो भी आपको इससे मिलती है और आपसे दूध कलेक्ट करके हम उसका प्रोसेस करके आप तक ही प्रोवाइड करते हैं, आप तक भेजते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे अभी ये है वो अपनी मिलावटी आ रहा है, इसके लिए कि सरस डेयरी में क्या है, नया QR कोड जो है प्रत्येक घी के ऊपर, प्रत्येक घी के डिब्बे के ऊपर एक QR कोड लगाया है, उसको आप स्कैन करके स्कैन करोगे तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कहाँ से बना है, मैन्युफैक्चर कब हुआ है, क्या इसका प्राइस है, मैन्युफैक्चर ये कब हुआ है, ये QR कोड स्कैन करके आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये जो RCDF है, राजस्थान डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने ये नया स्टेप उठाया है कि घी की मिलावट क्या है, मिलावटी की मार्केट को भी सतर्क होना पड़ेगा। अपने लोकल लोग कैपिटल व्यवसायी हैं तो अपने को भी सतर्क होना पड़ेगा कि मिलावटी का जो है वो
वो लोगों तक नहीं पहुँचे, अपने बीच में लोगों की सेहत के प्रति मानवता के नाते। इसलिए ये मीटिंग विशेष रूप से ये रखी गई है कि आपको जो सरस के प्रोडक्ट्स हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावटी या ऐसा कोई केमिकल हम यूज नहीं करते हैं, और आप सरस डेली विजिट करके ये बिल्कुल पारदर्शिता से अपने जो प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं उनको देख सकते हैं आप। और आपके लिए विजिट का भी हमने रखा है कि सभी गाँवों से या सभी शहरों से हम विजिट करवा रहे हैं, सभी फार्मर्स की, किसानों की और अपने गाँव के विलेजर्स की सभी की और कैटर्स की, व्यवसायों की, सभी व्यवसायों की एक मीटिंग एक विजिट करवा रहे हैं, जिसमें कि आपको पता चले कि प्रोडक्ट कैसे तैयार होते हैं, आपके सामने तैयार हो रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और हमारे अभी जो नए प्रोडक्ट हैं इसमें हमने मावा, पेड़ा और बर्फी जो है वो तैयार की है। तो काफ़ी समय से मार्केट में ये आ रहा था कि मिलावटी जो मावा है वो आता है, मिलावटी मिठाइयाँ जो है वो आती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही कम प्राइस पर जो मावा है वो तैयार किया। और जितने भी प्रोडक्ट है मावा, बर्फी, पेड़ा, वो सभी फूड सेफ्टी एक्टर 2006 के बोर्डिंग जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको फॉलो करते हुए तैयार किए जाते हैं। वो सारे स्टैंडर्ड्स हमारे सभी प्रोडक्ट फॉलो करते हैं, जिसमें मावा, पेड़ा, बर्फी और जितने भी पैकेट दूध है, पैकेट बंद दूध है। हमें क्या है कि काम अपने शहर में आजकल ये प्रचलन है कि अपने को पैकेज दूध ही यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए पैकेज दूध? क्योंकि क्या है कि जो पास्चराइज मिल्क नहीं होता है उसमें बैक्टीरिया, बहुत प्रकार के बैक्टीरिया, जैसे टीबी का बैक्टीरिया वो गर्म करने पर भी क्या है खत्म नहीं होता। अगर टीबी का बैक्टीरिया कोई ड्रिंक के अंदर है तो वो कंज्यूमर की हेल्थ को खराब कर सकता है। इसलिए आप बाकी हमारे नियम सब नॉर्म्स बताने कहाँ अनसेफ होता है। खुला दूध अनसेफ तब होता है जैसे आपने लेबल लगाया उसका गाय का, तो गाय के जो स्टैंडर्ड है 3-5 फैट होनी चाहिए, 8-5 एसएनएफ होनी चाहिए। अब उससे कम ज्यादा आया तो आपका सब स्टैंडर्ड आ जाएगा। और जो कहते हैं ना अनसेफ कैसे होगा? अनसेफ ये होगा अगर उसके अंदर किसी तरह की मिलावट पाई जाएगी, अगर उसके अंदर ये डालडा वगैरह की और की ये चीजों की मिलावट आएगी या कोई ऐसी चीज की मिलावट आएगी तो अनसेफ होगा, जो अपने हेल्थ के लिए अनसेफ उसके बेस में होता है। उसमें आजकल के सजा का प्रावधान है। सिर्फ मिस ब्रांड होगा, अगर आपने मान लो फैट कम है तो मिस ब्रांड हुआ तो उसके लिए तो पेनल्टी का प्रावधान है। पेनल्टी भी आजकल बढ़ा दी है, 50-50 हज़ार रुपए तक की पेनल्टी लगने लग गई है आजकल। तो जैसे इन्होंने कहा था कि अनसेफ क्यों होता है? अनसेफ वो मिलावट की वजह से ही होता है उसका। फिर अगर एक जगह अनसेफ हुआ आप सैंपल दूसरी लैब में भिजवा तो सकते हो, परंतु उसका रिजल्ट नहीं बदलता फिर कहीं, क्योंकि उसका सैंपल 4 सैंपल लेते हैं वो जब भी आपसे लेते हैं। तो एक सैंपल यहाँ प्रिजर्व रहता है, एक सैंपल आगे जाता है, 2 सैंपल और रखते हैं ताकि अगर कहीं कोर्ट में चैलेंज हुआ तो उसको रीटेस्टिंग की जा सके। और रीटेस्टिंग वहाँ होगी जब एक मान लो जयपुर लैब में टेस्टिंग होगी तो एक फिर मैसूर की लैब है वहाँ जाएगी, ताकि उनको ये नहीं पता लगे कि ये सैंपल कहाँ से आया, क्या हुआ। इसलिए वो चीजें सारी कंट्रोल होने लग गई हैं। तो उनसे बचना है तो अपने को पैक मिल्क की तरफ ही ज्यादा सेट करें, या फिर आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये जिससे हम ले रहे हैं वो सही दे रहा है, किसी तरह की मिलावट नहीं है, या उस प्रकार से उत्पादन का सोर्स है कि उसके प्रोडक्शन है इतना दूध का जो अपने को सप्लाई दे रहा है, या मावा बन रहा है तो मावा सही तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा। विश्वास हो तभी आगे आप बढ़े उससे, नहीं तो या खुद तैयार करें। के इंचार्ज श्री सेठिया जी और मार्केटिंग टीम के मेंबर श्री नीलेंद्र जी, उन्होंने गुणवत्ता के बारे में आपको डीपी स्तर पर बताया। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे भादरा के मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर श्री मनोज जी जिंदल, जो जिनकी शॉप मूर्ति चौक भादरा पे है, और आप सब इस चीज़ से परिचित भी हो, तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मनोज जी जिंदल से। मेरा काफ़ी टाइम से देसी घी का काम चलता है भादरा के तरफ। बागड़ से आए हुए मेहमान ने सेठिया जी और एमडी साहब जी आ रहे हैं, उनको सादर प्रणाम। और हमारा काम काफ़ी टाइम से बाजरा के अंदर घी का चल रहा है, और हमने घी बेचा देसी यहाँ, देसी घी के अलावा और हमने कोई काम नहीं किया।
देसी घी की एजेंसी 30 सालों से मेरे पास सर्च की एजेंसी है, और घी की सर्च घी का मेरी दुकान से 4-5 जगह उठ चुके हैं, सारे पास हो गए हैं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई मिक्सिंग वाला कोई भी कोई चक्कर नहीं रहा चाहिए। और आने वाले टाइम में आप खुला गिरा दिया के 1 पैकिंग का मार लो, बिल के साथ मार लो, हर बात की जिम्मेदारी होगी मैनेजमेंट। मेरी मूर्ति से दुकान चल रही है काफ़ी टाइम से, मेरे से बिल लो, आप पूरी गारंटी लो, हर तरह की मिलेगा दुकान पे। बीटा लेना, सर्च लेना, वेरका लेना, कोई ब्रांड ले मेरे से, सबका बिल के साथ मार दूंगा, और रेट भी आप रिजनेबल होंगे, और हर चीज़ रिजनेबल रखूँगा हमेशा। और सर्च किया तो एनी टाइम किसी टाइम कितना ही मार लो मेरे से, एनी टाइम तैयार मिलेगा। सर्च का तो मैं 30-35 साल से गिर हूँ। सेतिया जी की शायद उस टाइम बिल्ड भी थे, जब मैंने एजेंसी ले गया सेतिया जी बिल्ड भी थे, ऊपर से बिल्ड भी थे, मैं कैब भी थे वो, उससे एजेंसी लगा। और सर्च किया है राजस्थान में, जैसे हरियाणा में बीटा बिकता है, पंजाब में करका बिकता है, तो यहाँ सर्च का ही उपयोग करो आप दिखा ज़्यादा। और सर्च अपने राजस्थान सरकार का है, गवर्नमेंट का पैसा जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा अपने लगेगा, जो गवर्नमेंट टैक्स जाएगा और जाएगा वो सारा यही लगेगा राजस्थान के अंदर। तो आप अधिकतर माल सर्च का यूज़ करो यहाँ, और सर्च का टीम चाहिए, पैकिंग चाहिए, सारी फैसिलिटी इन्होंने सारी मिठाई भी निकाल दी है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो भी माल यूज़ करो आप सर्च का ही करो, सर्च के अलावा दूसरा माल यूज़ ना करो, रास्ते में करो, सारा माल सर्च का यूज़ करो आप। थैंक यू। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मनोज सिंह को, और अभी मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूँ जो हमारे दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर है गुड़ मंडी में स्थित है दिनेश जी। दिनेश जी प्लीज़ आइए और हमारी गुणवत्ता के बारे में बताइए। और लगभग 4 से 5 टन ये हमारे हर महीने की सेल करते हैं ओनली सर्च का, तो बाकी गुणवत्ता के बारे में दिनेश जी बताइए। हेलो मैं तो ऑर्डर बात करूँगा जी, सर्च खरीदो, कुछ खरीदो, बिल भी डुप्लीकेट ना खरीदो, जगह जगह बिल डुप्लीकेट बिक रहे हैं, क्योंकि लोग सील बेचे टैक्स लगा लो, कोई जानब क्वालिटी माल दे रहा है, कैसे उसको माल दूँ भैया, बिल दिया ओरिजिनल, बिल चेक कराऊंगा, माल चेक कराऊंगा, हर कोई डुप्लीकेट कर देंगे। जीएसटी करवानी चाहिए, जीएसटी भी चाहिए, टैक्स है 6 जीएसटी लो, 6 जीएसटी लो, वो थाने से तो रेट काट दिए, आड़ू बिल काट दिए, क्या कर दी जीएसटी, बात को मेरी भर में ऐसी मैं बताता हूँ कच्चे और पक्के बिल का क्या सिस्टम होता है। जो मिलावटी घी बेच रहा है ना, वो जाकर के इतना ही दुकानों पे बोलता है, जो हमने पता किया मोहल्ले की दुकानों पे और पे, वो कहते हैं जीएसटी वाला बिल चाहिए तो ये रेट लगेगा, और बिना जीएसटी वाला बिल चाहिए तो ये लगेगा। एक्चुअली जीएसटी बचने का कोई सिस्टम नहीं है, पर वो माल मिलावटी होता है, उसका कोई बिल नहीं होता, इसकी आड़ में वो माल बेचता है कि बिना बिल के लोगे तो ये रेट लग जाएगा, जबकि माल जब हमारे यहाँ से निकलना है तो जीएसटी लग के ही निकलना है, बिना जीएसटी के निकलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जो मिलावटी होगा ना, चाहे हमारा सर्च का ही डुप्लीकेट मिलेगा, वो बिना बिल के देगा और कहेगा यही बात सिंपल सी कि आपको बिल चाहिए तो जीएसटी लग जाएगा आपके एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक लैंग्वेज से बेवकूफ बना रहा है। कोई बीमार हुआ है, कोई बीमार हुआ है, कोई सबकी भाव मेरी गारंटी है, सब मतलब प्योर माल लो, ठोक बजा ले लो, ठोक बजा के सब ले लो, ठेक कपूर में किलो का रेट वो कपूर दे 480 515 बिलिंग आवे 480 के दे वो अपन कोई जन में ऑल ओवर इंडिया टैक्स रेट है, मतलब ऑल ओवर इंडिया टैक्स रेट है। डायरेक्ट वाला कहने वाला बिल का कहने का मतलब होता है सिर्फ रेट कम करके आप उठते हैं, आप हिसाब से ले रही है, कोई टैक्स नहीं है, आप भागो से ले हुई है, जब से ले हुई है, फिक्स रेट कोई भी नहीं करता, मतलब दे दो माली को बिल लो, या बात है कम दे दो, डुप्लीकेट बिल दे दो तो रेट जो और बात है कि साथ दे दो माल बढ़िया नहीं हो, भाग दे दो पूरे मतलब क्या कहते हैं रेट तो यार माना के बाद इधर वो किधर तो दिया बाबू बिल कटो फिक्स रेट में कटो ऊपर जीएसटी तो कौन लगाइए 12% की रेट हो जी, कोई भी वो रेट फिर जीएसटी बताएंगे ये आपको, अच्छा अलग से नहीं, बिना जीएसटी बताते हैं, हमको लगा के भेज दिया, हम जीएसटी लगाने को नहीं, जब हमने जीएसटी का क्या सिस्टम किया है,
जीएसटी का ये सिस्टम है, हमने हमारा रेट फिक्स कर दिया, हमने जीएसटी लगा के डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे दे दिया माल। अब ये जीएसटी क्यों लगाएंगे? जब इन्होंने कमीशन लिया बीच में, इन्होंने 10 रुपए रेट ऊपर बढ़ा के आपको दिया है, वो 10 रुपए का जीएसटी कौन देगा? वो ये देंगे, वो ये देंगे जीएसटी, ये सिस्टम है। नहीं सारे का नहीं, इनको जीएसटी बिल में पूरा शो करना पड़ेगा, वो इनको जब जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। जीएसटी जब जमा कराने की बात आएगी ना, तब जितना वहां जमा हुआ है ना वो लेस हो जाता है, डिफरेंस अमाउंट है वो इनको जमा कराना पड़ेगा। मैं वो जीएसटी लागे बैंक को जीएसटी को लगे, आप ध्यान रखिए। हेलो मेरा कहना मतलब है थे को चीजें आगे ना 1 किलो घी उड़ बोले जो 530 रुपए को थे, मैंने कहा कि जो भैया तो 530 पे जीएसटी को लगे। हाँ जीएसटी उसके अंदर है, जीएसटी अंदर है, पर जो इन्होंने रेट बीच में डिफरेंस लिया है ना, जो इनकी कमाई है उसमें इनको जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये देखो हाँ वो हर एक लेवल पे जितने जितना काम है ना, हर एक को जीएसटी अपना अपना देना है, जितना उसने प्रॉफिट लिया है उसका ही तो जीएसटी देना है। बेसिक हमने दे दिया, जो हमने माल बनाया हमने दे दिया, उसके बाद जो इन्होंने कमाई की इनको देना पड़ेगा। क्या अगर रिटेलर लेके गया उसको देना है, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो हर एक लेवल पे अपना अपना जीएसटी लगना है। रेट कोई भी चीज 12% ही मोटरसाइकिल लो जीएसटी पहले हो, जीएसटी ऊपर को लगेगा दी रेट के अंदर हो जीएसटी। कोई दुकानदार कहेगा जीएसटी दो बिल लो जीएसटी लूंगा, लगे जो खुली चीज है उस पे जीएसटी उसने जमा करवाना है ना सब चीज लग जाती है। नहीं जीएसटी तो सबके पास लग के आएगी, उसको डिफरेंस अमाउंट का जीएसटी देना है। जो उसका प्रॉफिट हुआ ना, चाहे 10 रुपए या 20 रुपए जितना प्रॉफिट हुआ उसका जीएसटी उसने पे करना है। वो ये पूछ रहे हैं सर आपको कि रेट होते हैं जैसे कि सर्च की 8200 रुपये रेट देना है, अभी तक अपने पास 8200 रुपये रेट हो गया है, 8200 ले रहे हैं या उसके अलग से फीस ले रहे हैं? अंदर है जीएसटी उसका। कई बार क्या होता है कस्टमर जाता है वो बोलता है जैसे आपने बताया कि 2 रेट है, 8200 का 3 है, तो वो बोलेंगे तो 8200 है, और बगैर जीएसटी ले हुए तो 8000 है। अगर वो 8200 वाले की मैं वही तो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये बात कहते हैं ना बिना जीएसटी के लेगा तो 8000 में दे दूंगा, पर 8000 हमारे डेली के रेट नहीं है। तो हाँ जो 8200 रेट है 8200 रेट है ना किराए को नहीं 8200 डीलर का रेट है, डीलर का रेट है 8200 रुपए। जब डीलर को 8200 मिल रहा है वो आपको 8000 के कैसे देगा? ठीक है, कोई अगर 8200 में कितना रेट है दिनेश जी, आप कितना रेट है? हमारा 8200 मिलता है हमारे को, हम 8300 बेचते हैं। आज 8300 है, 8300 बेचेंगे ना तो जो 100 रुपए इन्होंने कमाई की उसमें इनको जीएसटी इन्होंने देना है, आपने नहीं देना। मेरे को 8300 देना पड़ेगा। हाँ 8300 देना। कई बार ग्राहक यही चीज होता है, दुकानदार क्या बोलता है 8300 लेंगे, अलग से जीएसटी मतलब ये चक्कर में डालते हैं 8300 जीएसटी अलग से, कोई बार ये हो ये कंफ्यूज है ग्राहक। अरे वो कंफ्यूज नहीं है, वो सिर्फ मिलावटी का करने के चक्कर में करता है। अगर दुकान भी ये बात होती है, कई बार कस्टमर आते हैं मेरे पास बहुत है सर ये मिलावटी वाला बात कर रहे हैं, सच में हमें कैसे पता चले कि मिलावटी? उसके लिए क्यूआर कोड का सिस्टम चालू कर दिया पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में चालू कर दिया क्यूआर कोड लगाना उसके ऊपर, उसको स्क्रैच करोगे स्कैन करो उस पे फ्लैश नंबर और सारी डिटेल आएगी। क्यूआर कोड है, स्कैन करो उसमें पूरा सारी डिटेल आएगी, बैच नंबर कहां का बड़ा है, वो चालू कर दिया राजस्थान गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज रिसीव हुआ है। ये क्यूआर कोड लगाया गया, ये यहाँ देखोगे इसको स्क्रैच करोगे इसमें बैच नंबर और डिटेल सारी कौन से प्लांट का बना हुआ सारी डिटेल आएगी। कोई चीज है वो तो अभी बता रहे हैं ना, कोई चीज खड़ू ले हो कोई चीज को चढ़े भी ले हो, कहीं से भी लो बिल ले लोगे आप, जब बिल देगा तो वो रिस्पांसिबल होगा उसके लिए, बिना बिल के दे रहा है मतलब वो चीटिंग कर रहा है कहीं कहीं। हमारे एमडी साहब बता गए आप श्री उग्रसेन जी सर मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, और जयवीर जी सरेवा मैं इनको निवेदन करता हूँ कि एमडी साहब का गुलदस्ते के साथ सम्मान करें, भीम जी श्रेणी भी ख्याल है। जयवीर जी सरेवा रक्षक है, मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे प्रबंधक संचालक महोदय से इनका सम्मान करें। भीम जी श्रेणी जो पादरा क्षेत्र के हलवाइयों के अध्यक्ष है भीम जी श्रेणी, मैं इनसे निवेदन करता हूँ हमारे प्रबंधक संचालक महोदय का सम्मान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा
बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी सेनी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँ जयवीर सरेवा, जो हलवाइयों के संरक्षक है भादरा क्षेत्र के, बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी है, प्रतिष्ठित शोरूम है इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर श्री मनोज जी जिंदल। श्री मनोज जी जिंदल, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे प्रबंधक संचालक महोदय का साफा पहनाकर स्वागत करें और साथ में श्रीमान शेतिया जी इनका भी स्वागत करें। हमारे प्रबंधक संचालक महोदय का साफा बना के स्वागत करते हुए मनोज जी जिंदल से मेरा निवेदन है श्रीमान शेतिया जी का भी स्वागत करें। जी केवल जी श्री गणेश जी जो हमारे बादल क्षेत्र के मुख्य डिस्ट्रीब्यूटर हैं और जो सरस से 35 से 40 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरस परिवार से, तो ये भी स्वागत करें हमारे प्रबंधक संचालक महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 35-36 वर्षों से सरस परिवार से जुड़े हुए दिनेश जी। हमारे तीसरे मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टर उनसे आगे सीते जी का सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। अम्बेडकर चौक में स्थित बूथ के संचालक श्री देवीलाल जी, यदि सम्मान देना चाहें श्रीमान प्रबंधक संचालक महोदय को, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। ये भी हमारे साथ 25 से 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं, जो सरस के प्रोडक्ट को सेल करते हुए आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। बहुत बहुत धन्यवाद रेताराम जी, ये भी 35 से 40 वर्षों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री रेताराम जी। क्षेत्र में सबसे ज्यादा हमारे प्रोडक्ट की सेल करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रेताराम जी। सभी उपस्थित कैटर्स और हलवाईगण, मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी भारी संख्या में आप पहुँचे और जिस घड़ी का आपको इंतजार था हमारे प्रबंधक संचालक महोदय पहुँच चुके हैं। तो मेरा इनसे अनुरोध है कि वो आपसे रूबरू होंगे और सरस की गुणवत्ता और सरस की सेल, जैसे हमारे सेठिया जी ने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है, श्री लीलाधर जी ने गुणवत्ता के बारे में बता दिया। तो सरस काफ़ी पुराना ब्रांड है, आप सब लोग जुड़े हुए 35-40 वर्षों के साथ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा हमारे सेल इनकी रही है। तो मैं भी निवेदन करना चाहूँगा हमारे प्रबंधक संचालक महोदय श्रीमान जी उग्रसेन जी सर, वो आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारे हुए और एक सेगमेंट के हमारे अभिनंदन हलवाई हैं, इसमें कैटरर्स हैं और होटल संचालक हैं, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा मैं लेट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो चर्चा की है तो व्यापारिक दृष्टि से भी आपको भी उसका फायदा होगा और सरस डेयरी को भी फायदा होगा। काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि आपसे रूबरू हो, क्योंकि आप जिस धंधे से जुड़े हुए, जिस व्यापार से जुड़े हुए हैं, उसमें दूध और दूध के उत्पादों की जो है हर एक उसमें यूज होता है। तो हम लोग भी चाहते थे कि आप लोगों से हम भी अपने प्रोडक्ट के बारे में आपसे जो भी नए प्रोडक्ट हैं या पुराने उनके बारे में बताएं और आप लोगों से ऐसे सुझाव लें जिससे आपके व्यापार में वृद्धि हो और सरस डेयरी का भी उसमें व्यापार बढ़े। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने ये आयोजन किया है। तो आप लोगों से ये एक फॉर्मल नहीं होगी, अपन बैठ के चर्चा करने के लिए आए हैं। समय आपका भी बड़ा कीमती होता है और क्योंकि आपको व्यापार देखना होता है, तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे से जो भी हम आपके क्या इसमें मदद करें या हमारे में क्या जो सुधार हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका व्यापार बढ़े, हम आपस में कैसे जुड़ सकते हैं, इसकी चर्चा अपन करें। अभी बाकी कुछ ने बताया होगा आपको, कुछ नए प्रोडक्ट भी अपने स्टार्ट किए हैं, कुछ मिठाइयाँ हैं, पेड़ा बर्फी हैं और उनकी एक मेरा लैग भी है और छोटे पैकेट में पाउच के अंदर घी भी स्टार्ट किया है और एक जैसे खीर है तो
जो भी कैटरिंग में छोटे मोटे फंक्शन जो भी है, सब प्रकार की का चलन है, तो ये रेडीमेड आपको मिलती है। दही में भी जो गुणवत्ता बड़ी अच्छी हो गई है, तो उसमें सुधार किए हमने जो भी कर सकते थे। तो आप लोग इसका अब दही तो ज़्यादातर है भादरा में अच्छी डिमांड है इसकी, क्योंकि एक रात को वो दही जमा के छोड़ते हैं, उसके अंदर ये रिस्क रहता है कि जमेगा कि नहीं जमेगा या खट्टा होने के चांस रहते हैं। अब सरस के मटके 15 किलो में 5 किलो में सब रेट में उपलब्ध है, तो आप लोग उसका बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग जो टोन मिल्क का भी उसमें है और डबल टोन का भी है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। और भी आपको सुझाव होंगे, पनीर भी हमने काफ़ी सुधार किया, पनीर में अच्छी सॉफ्ट हो गया है। तो आप लोग जो भी बताएं, आपकी कोई और डिमांड इस तरह की रहती है कि हम अपने स्तर पे क्या चीज़ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपके व्यापार का सहयोग हो सके। तो आप लोग सारे प्रबुद्ध नागरिक हैं यहाँ के बच्चे, तो आप लोग अगर किसी काम में हैं तो आप बताएंगे, तो उस हिसाब से हम लोग अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री में करने का प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी पे आप लोग एक एक करके जो है ना अच्छे जो सुझाव हो, या हम लोग जो सप्लाई वगैरह दे रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें बताने का प्रयास करें। तो उससे ये चीज़ निकल के आए कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो। जो साथी को बोलना चाहे तो समय का ध्यान रखते हुए अपने सुझाव दे दें। एमडी साहब एक बात बताइए, आप जो खीर बनाएंगे तो ये कितने दिन इसकी एक्सपायर डेट कब तक है? ये लगभग 10 दिन है सर। 10 दिन यानी आपके इसका क्या होता है कि सेल्फ लाइफ तो अगर फ्रिज में पड़ी है तो 15 दिन भी खराब नहीं होती, हमने जैसे यूज़ करके देखा है। लेकिन लगातार इसको ठंडा रखना बहुत जरूरी है। दूध हो या दूध के प्रोडक्टों को ठंडा लगातार रखना जरूरी है। एक बार ठंडा हो गया, बाहर रख दिया, नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया, फिर दोबारा ठंडा करने से वो लाइफ नहीं बढ़ेगी। इसके कंडीशनल लाइफ, उसके सेल्फ लाइफ का कंडीशनल लगातार ठंडा रखना पड़ेगा। और लेकिन ये जो पेड़ा और बर्फ की पैकिंग है, ये मैट पैकिंग होती है, मॉडिफाइड एटमोसफेयर इसकी पैकिंग करते हैं। तो उसके अंदर क्या नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। तो वो अलग तरह की पैकिंग है, उसमें 1 महीना लाइफ है, सेल्फ लाइफ जिसको बोलते हैं ना, बड़े 1 महीना पेड़ा और बर्फी में। मावा भी है, मावा बहुत अच्छी गुणवत्ता है। तो ये रेडीमेड चीज़ें मिलती हैं, देखो आपने आगे उसका और मिठाइयाँ बनानी है तो आप मावा बनाने में टाइम वेस्ट करो, उसकी बजाय ये आराम से इसको खरीदा जा सकता है। मावा हम लोग कह रहे हैं ये 4.5 पैकेट से बना। हाँ बिल्कुल, आप जैसे डिमांड होगी, सुबह की डिमांड होगी तब दिन में बन के आ जाएगा, ताज़ा बनाते हैं। ऐसे सीजन में तो कभी स्टॉक में रखते हैं, सीजन नहीं है तो ऑन डिमांड दिन में ड्राइवर बदलते रहते हैं, तो अगर हम बैठे तो कुछ इसका नतीजा आपके लिए भी अच्छा होना चाहिए और डेयरी के लिए भी अच्छा होना चाहिए। तो इसमें एक कुछ ना कुछ तो मन में रहता ही है, अपन चल गए कुछ सोच गए होंगे हम लोग, आप चल रहे कोई माइक्रो कस्टमर बनाते हैं। साथी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कस्टमर जो भी कहते हैं कि घी डेयरी से लो, तो कहते हैं कि हमारे को देते नहीं, डेयरी वाले हमारे को डेयरी मतलब चिलिंग सेंटर बोल रहे हैं, डेयरी का मतलब चिलिंग सेंटर बोल रहे हैं। नहीं, उसके लिए हमने डीलर बनाए हुए हैं, भादरा के अंदर 2 डीलर है, आपको इंट्रोडक्शन उन दोनों का करवा दिया। क्योंकि डायरेक्ट डेयरी से जो देंगे उसका रेट वहाँ अलग डिसाइडेड है, उस रेट पे देंगे। पहले एमआरपी पे दे रहे थे, अब कुछ कंसेशन कर दिया है उसके अंदर। वहाँ से आपको बिल से चाहिए माल तो बिल से मिल जाएगा आपके इंडिविजुअल नाम से, पर रेट आपको जो रिटेलर रेट है वो लगेगा वहाँ से, उसकी रेट लिस्ट है, उस रेट से कटेगा बिल, आपके नाम से कट जाएगा। हाँ, अब ऑनलाइन आप पेमेंट ट्रांसफर करो डेयरी के खाते में, आपको बिल कट के मिल जाएगा। हमने यहाँ डीलर बना के कहा, आपने फिर भी अगर आपकी इच्छा है डेयरी से ले लें तो आप जाओगे तो वहाँ का रेट फिक्स है, रिटेलर का रेट है, उस रेट पे बिल कट के आपको माल मिलेगा, रेट लिस्ट वहाँ लगी मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूटर से गेमिंग हो रहा है।
कई बार मौका होता है कि डेयरी से लेंगे तो हमें प्योर मिलेगी, ऐसा नहीं है। जो डीलर भी अगर वो बिल देगा ना तो बिना बिल के वो देगा तो इसका मतलब गड़बड़ है। बिल देगा तो बिल कैसे देगा? जब वो बिल पीछे से कटवाएगा तभी बिल जारी कर सकता है, अदरवाइज बिल नहीं दे सकता वो। कोई चीज कैसे सेल करेगा? जब वो बिल कटवा के लाएगा तभी दे सकता है, बिना बिल के कैसे देगा? फिर भी अगर किसी को चाहिए तो वहाँ सीधा करवा के दूध वाली गाड़ी चला देगा दूध वाली गाड़ी में जी भिजवा देंगे, बट कोई ऐसी बात नहीं भिजवा दो, कभी कभी भिजवाते हो, परमानेंट नहीं भिजवाते ना। 5 किलो की पैकेट है, अगर रेगुलर डिमांड दो तो आपको मिलेगा। आपको दिक्कत आती है तो वीक में एक बार की फिक्स डिमांड है, डेयरी की विजिट करिए क्या? हमारा प्लांट है क्या कभी? आप करो, अभी नाम है कौन इंटरेस्टेड है? आप बता दो, डेट फिक्स कर देते हैं, हम उस दिन सब रेडी मिल जाओ यहाँ पे बाजार में। फिक्स करते हैं, वो अपना वापस देते हैं, हम लोग सेटल करवा लेंगे। कितने लोग जाना चाहते हैं? आप करा करो, कौन जाना चाहता है? डेयरी कोई मार्केट डेयरी का विजिट करना चाहता है, अगर कोई करना चाहता है तो अपने आप प्लांट विजिट आप सबको लेके जाएगा यहाँ से। मत खड़े हो जाओ, चल बन गए। व्यवस्था करके बस की मैं तो वही मैं तो घड़ी मार दूं मीडियम देखता आता है मैं तो बहुत सारे लोग डेयरी का अंदाजा लगा रहे हैं। और आगे देखो 400 करोड़ का टर्नओवर है, बहुत अच्छा प्लांट है, पूरा साफ सुथरा सभी की विजिट करेगा। आपसे मशीनें इस दोनों जिलों की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी मार्केट में। आपको एक बार देखना चाहिए नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा। कोई भी जाने के इच्छुक हो वो अपने हाथ ऊपर कर सकता है और साहब को हमारे बता सकते हैं। आप सभी चले जाए एक साथ, बस पूरी लेके जाएंगे हम। जोधपुर होटल के नाम से जाने जाते हैं श्रवण कुमार जी, जो काफी समय से सरस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। सरस का मावा, सरस का घी हमेशा यूज करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से। तो मैं आप सब लोगों से परिचय उनका करवाना चाहता हूँ, जो काफी समय से हमारे प्रोडक्ट को यूज करते आ रहे हैं। और ये साथ साथ में प्रबंधक संचालक महोदय का सामान भी करेंगे और सरस की गुणवत्ता के बारे में भी आपको बताएंगे श्री श्रवण कुमार जी। प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं श्रवण कुमार जी, श्री जोधपुर होटल के नाम से जाने जाते हैं और सरस परिवार के प्रोडक्ट काफ़ी वर्षों से यूज कर रहे हैं। सरस का मावा सबसे ज़्यादा भादरा क्षेत्र में ये यूज करते हैं और सरस के प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से यूज करते आ रहे हैं। तो आप बाकी हलवाइयों को भी इसके बारे में जानकारी दें कि इसकी क्वालिटी और गुणवत्ता के बारे में बताएं और सारे लोग जो भेज रहे हैं वो हमारे आने वाले टाइम में जो भी है क्वालिटी चलने आने वाले टाइम में जो भी है वो क्वालिटी चलेगी। आप सोच रहे हो कि सस्ता दे देंगे, एक बार दे देंगे, ग्राहक को रिपोर्ट बना के बुला देंगे, तो एक बार बन जाए बार बार नहीं बनेगा। चीज अच्छी बेचो, 2 रुपया बचा ले तो क्वालिटी अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण कुमार जी। जैसे श्रवण कुमार जी ने बताया कि इनकी जानकारी में है कि खुले में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो आने वाले समय में बंद होने वाले हैं। जैसे खुले में दही बिक रहा है, खुले में मावा बिक रहा है, तो उसकी गुणवत्ता और हमारी गुणवत्ता की आप जांच करें। हमारी गुणवत्ता क्या है, हमारे प्राइस क्या है, आप अच्छे से जांच करें और सील पैक और ब्रांड के प्रोडक्ट भी आप यूज करें। जैसे श्रवण जी ने बताया और पहले आपसे रूबरू हुए हमारे शिवजी सेनी, इन्होंने भी बताया था कि आने वाले समय में राजस्थान सरकार द्वारा खुले में बिक रहे प्रोडक्ट सारे बंद होने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही गौरवशाली हैं कि आप जल्दी सरस परिवार की फैमिली से आप जुड़ गए हैं, सरस के प्रोडक्ट से आप जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत पुनः धन्यवाद आप सब लोगों का, धन्यवाद।
इसमें दिक्कत थोड़ी आ रही है, दूध वगैरह सप्लाई तो हो रहा है ना आप सभी को। चैनल तो पता है ना कहाँ से क्या ऑर्डर देना है, क्या करना है। ये रेपताराम जी डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे यहाँ, इनसे ले सकते हो आप। आपको सबको पता ही होगा ना, इन चीज़ नहीं पता है, कोई ऐसा है जिसको पता नहीं होगा। छोटा शहर है, सबको पता ही होगा कहाँ कहाँ मिलता है, क्या पीटा से जुड़े हुए कैटर्स और मेरे सभी साथी जो एक फोन के साथ आप यहाँ बता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एमडी साहब ने बादरा में टाइम निकाला, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज ये सस का जो मिला जुला प्रोग्राम आमने सामने होने का, अपनी भाषा में कहते सीधे आमने सामने होना है, कमियां ढूंढनी है कि अच्छा ये है कि ऐसा चीज। तो साहब बादरा के लोग जागरूक हैं, ऐसी बात नहीं है, आपने सुना है वो सही सुना है। और हमारे पत्रकार भाई लाल मोहम्मद साहब ने भी आपको बताया कि ये फुट वाला सिस्टम है ना, तो चौक है उनमें एक बार प्रचार प्रसार के लिए आपको करना ही पड़ेगा। बादरा के अंदर देव जी बैठे हैं, इनके पास भी है सस डेयरी की जो डिलीवरी करते हैं, मार्केट में भी करते हैं, लेकिन इनको भी पता है कि वीटा, छीन और लॉट्स वगैरह दूध इनके सस के बराबर मतलब पूरी बराबरी नहीं करता है, जो कि आप अपने टाइम आप पूछ सकते हो। तो इसको आप बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा। और बड़ी बात डिलीवरी की, तो रेवंत जी तो नहीं कहते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बात है कि गाड़ी आपकी टाइम पर नहीं आती है। ये बात ये कहें या नहीं कहें, ये कुछ लोग को भी हलवाई का दही पैकिंग किया हुआ है, मगाज बुक किया मैंने, और मेरे को सुबह 7:30 बजे 15 कैन दही चाहिए सस की, और गाड़ी आपकी आती है 7:30 बजे, तो वो इंतजार नहीं करेगा। इसमें सुधार कर दिया जाएगा। वैसे अभी तो टाइमली आ रही है 6 साढ़े 6 अब आने लगी होगी पीछे, इनको भी पता है, इनको भी पता है। अभी 4 दिनों से हो रहा है, ये मकबूल जी को मैंने ये बात रखी थी। रही बात है इनके घी की बात कही आपने, दिनेश जी ये मेरे निजी है, कोई आधार नहीं है, लेकिन कई लोगों की इनसे नहीं बनती है, मेरी नहीं बनती है। तो आप ऐसी सुविधा बनाएं जो कि हलवाई का कोई सीधा सिस्टम हो, जैसे आपकी डेयरी है, यहाँ पे बुत नहीं समझ रहे, डेयरी मान लीजिए आप, डेयरी से ना दो, लेकिन ऐसा कांटेक्ट करें कि भी गाड़ी में आ जाए और वहां से ले लो आप, तो इनको भी सुविधा हो जाए, इनको विश्वास हो जाए कि मेरा 1 नंबर लेके आया हूँ। और जिम्मेदार है, जैसे लोग आजाद नहीं मानते तो वो जाट नहीं मानेंगे, इनसे नहीं मानेंगे, ना विदेश से मानेंगे, ना मेरे से मानेंगे कि वो डेयरी से आया गाड़ी। समाधान ये है कि हमारा डेयरी बिया रहा है, डेयरी हमारे नाम से दियो, और तो बोली बिल पे नाम बोले भागने रहे जो मैं एडवांस में लगा दूँ, 1 लाख रुपये डेयरी में लगा दूँगा, मेरे नाम उठा ले डेयरी से, इसको वो नाम के आपसे उठा चाहिए, आपका कमीशन है और जो भी सिस्टम है वो हो चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपकी दुकान से नहीं लेना चाहते। मैंने कह दिया समाधान, आप डेयरी था। हाँ, इस बात की समस्या का हल है। मैं बताऊं, आपकी दुकान 1 नंबर है, मान लो आप बात, लेकिन मेरी आपसे नहीं बनती है, तो मैं नहीं जाऊँ आपकी दुकान पे। ये गाड़ी है इनकी। नंबर बाद दिनेश जी, आप 3-4 प्रकार का घी रखते हैं, अकेला सस नहीं रखते हैं। रही बात है कि कोई भी दुकानदार सस जाके घी मांगे, सर 10 रुपये चाहिए, बोले ठीक कौन सा पड़ेगा, बात सुनो मेरी, आपकी नहीं कह रहा हूँ मैं, आपकी नहीं कह रहा हूँ, 4 रुपये रख रखे, वो भी बोलते ये बात, यार सस मेरे पास 4 रुपये है, तो मैं क्या राय दूंगा, आप 5 लो, सुनिए रहेगी आपके, जो 4 रुपये रखते हैं, 10 रुपये रखते हैं, 8 रुपये रखते हैं, चाहिए उसको 15 रुपये, तो वो क्या कहेंगे कि यार सस की बजाय आप 5 लो, या बेटा लो, या अमूल लो, वो गाइडलाइन गलत करेंगे उनको। तो उसमें भी आप गाइडलाइन ये कब किसी दुकानदार ने कहा कि मेरे पास 10 दिन घी है, ये सबूत तो आमने सामने रहने का वक्त नहीं है साहब, ये रोज का काम है। ये बात आप मेरी बात को गलत नहीं समझे, दुकानदार का मकसद वही है जिसमें मार्जिन ज्यादा हो, चाहे सस दूध बेचने वाला हो, घी बेचने वाला हो, या मीठा वाला भी होता है, मीठा वाला के पास नहीं है, क्या है सबके पास, अमूल वाला कहता है, सस वाला के पास वाला नहीं। वो एक दुकानदार की टेंडेंसी होती है कि इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बच रहा है तो उसको आगे पुश करता है सेल को। तो ये किसी में लक्ष्य नहीं है, मेरा कहने का मतलब है जिसमें बेनिफिट होगा उसकी राय देगा वो,
एजेंसी वाला नहीं करता है। मार्केट और दुकानें तो वो सर में बेनिफिट तो कैसे होगा उसके पास है, क्योंकि वो 10-10 रुपये मार्जिन दे रहे हैं, उसमें 50 हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि आपकी एजेंसी को कोई मेरा रोल उठाना है। रही बात नहीं, आप बात तो जितना ही तो नहीं है, एक आदमी को बनाया, दूसरों को बनाया, दूसरों ने बनाया, तीसरों ने बनाया, मतलब आदमी करता है वो तो है ही बादरा में है ऐसी गाड़ी, गलत नहीं हो सकता है ऐसी गाड़ी वैसा है। मतलब मैं आपकी बात भी सहमत हूँ, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। ये कहिए कि एक सुविधा बना दो बस। और ये भी है, मैं सर घी बेचता हूँ, मैं इनसे कभी नहीं लेता, मैं नहीं लेता इनसे, मैं खुद का मेरा मंगवाता हूँ खुद से। ये वो कई लोगों की होती है कि मैंने किसी से नहीं लेना, तो डेरी ला सकता है, डेरी खुद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेरी से ले सकता है, आम आदमी को अगर इस तरह से डेयरी घी देने लग जाएगी तो नहीं, आम आदमी नहीं है, जो एक तो सोसाइटी वाले उनको माल मिलता है, दूसरा वहाँ से कस्टमर सेल शुरू की है हमने, वो सभी चिलिंग सेंटर पे हमारे डेयरी गेट पे भी है, वहाँ बिल से माल मिलेगा, डेयरी के खाते में पेमेंट डालोगे तो रिटेलर का रेट डिसाइडेड है, उस रेट से बिल कटेगा, ना कि उसमें 1 पैसा कम होगा ना ज्यादा होगा, वो सुविधा डेयरी से दी हुई है, वो सब चिलिंग सेंटरों में है, मेन डेयरी प्लांट में भी है। हेलो वैसा अभी सर ने एक बात कही है, ये बात सही है। जैसे गांव में डेयरी होती है तो वो कहाँ से लेते हैं? वो समिति डेयरी से लेती है, डेयरी से लेती है, और गांव में जितने घर सकते हैं वो वहाँ से लेते हैं, बादरा नहीं आते। इनको पूछो कितनी बिक्री, उसकी वजह से बिक्री कम है नहीं आपकी। दिनेश जी बोलो, आप सही बात है। एक गाँव में जो दूध बेचते हैं, सस्ती गाड़ी आती है, उसके साथ कितना घी जाता है? वहाँ से घी जाता है, लेकिन उनके लोगों के बिल नहीं कटते, या तो समिति के नाम से बिल कटते हैं। नहीं, डायरेक्ट नहीं कटते, समिति का बिल कटेगा, ऐसे डायरेक्ट किसी को नहीं देते। नहीं, आपने ये बोला कि हमें ऐसी सुविधा दो कि डायरेक्ट हमें घी नहीं, ऐसे नहीं, घी आपको मिल सकता है। ये मतलब पेमेंट, ये एजेंसी होल्डर है, पेमेंट इनको जमा कर दो, डेयरी से माल उठवा दो। ये तो बात ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, पेमेंट इनको जमा करवानी पड़ेगी आपको। वो तो वो सब ये कुछ कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा दूर करने का प्रयास करता हूँ। ये जो घी का व्यापार है ना, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने जरूरी होते हैं, तो एक हो तो उससे शिकायत हो सकता है, दो है आपके ऑप्शन है ना। तो जो भी मार्जिन इनका डिसाइड किया हुआ था उससे फालतू तो लेते नहीं, रेट होती है, तो अब डेयरी से जाके लाना बहुत दूर पड़ती है, वो भी संभव नहीं है। बाजार के अंदर हमने डीलर बनाया, उनसे ले लो, एक से प्रॉब्लम है दूसरे से ले लो, फिर भी कोई शिकायत हो तो हमें बताओ। और जो रही बात जो भाई साहब ने, सनी साहब ने बताइए कि गाड़ी जो है टाइम पे नहीं आती, तो वो बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। कोई समस्या ऐसी रही है और बार बार हम लोग अब नया टेंडर भी कर रहे हैं, तो अगर बादरा की स्पेशल गाड़ी भी लगानी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5 बजे गाड़ी पहुँचनी चाहिए, अगर अपने को इस मार्केट में 5 बजे का टाइम फिक्स होना चाहिए। आपकी क्या बाध्यता है, नोर है और वो चीज़ें तो अपने को करना पड़ेगा। अब आपके बाद मेरा उसमें विशेष तौर से ध्यान रखें, आगे नहीं करेंगे इसको। आप जो नए टेंडर जो भी कर रहे हैं उसके अंदर गाड़ियों की व्यवस्था इस तरह करेंगे कि तो किसी शहर में ये ना हो कि उसके पहुंचे जब पहुंच जाए। और बादरा में तो बहुत अच्छी सेल हो रही है, हमारी दही को अच्छी डिमांड है, पनीर अच्छा बिक रहा है यहाँ पे। तो दूध सिर्फ ये काम रहा होगा कि भाई साहब जो बता रहे 6 बजे जिसका कमिटमेंट 8 बजे जाएगा तो क्या करेगा, और वो होता है वो चलते रहने। दूध तो सर्च पीना सर्च का जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे के लालच में वो दूसरा ले लेते हैं। वो चीजें देखो चलती रहेगी, लेकिन हमारी तरफ से हम जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जो आपको पीड़ा है वो दूर करने का प्रयास करेंगे, फिर टाइम पे आ जाएगा। क्वालिटी में सुधारने का जो है हमारा गवर्नमेंट का भी 50 BMC लगा रहे हैं, तो और गुणवत्ता सुधरेगी। MBRT जो भी 1 घंटा आ रही है वो 2 घंटे करेंगे, 6 घंटे करेंगे, जो प्रयास लगातार चलेंगे। अच्छी मशीनें ले रहे हैं ताकि शुरू में जो है टेस्टिंग करके बढ़िया से बढ़िया स्तर का जो दूध है वो लेने का प्रयास करें। ये प्राइवेट तो कर नहीं पाएगा, और हम लोगों ने तो 1 करोड़ का एक्टिव 1 रखा हुआ है, FP3 भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी मशीनें हैं जो एडुकेशन को आगे पास ही नहीं होने देंगी। तो एक सरस का तो मुकाबला ये लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन विश्वास कायम रखना हमारे ड्यूटी में आता है। और आप लोगों की गाड़ी लेट हुई उसके कारण आप लोगों ने हमसे छोड़ के दूसरे पे गए हैं, तो वो लोग हम लोग अभी इसमें टेंडर में सुधार कर देंगे। और ऐसी शिकायत आए तो हमारा जो डिमांड वाला एक नंबर दिया हुआ है, जो कस्टमर नंबर है, उसके ऊपर आप थोड़ा नोट करवा दें।
कभी भी कोई दिक्कत है मीटिंग तो देखो रोज तो हो नहीं सकती है। डिमांड वाले में एक समस्या हो जाती है, अगर शाम के टाइम में अगर 5 बजे बाद कोई डिमांड आ जाती है तो कोई ज़्यादा डिमांड में बोलते हैं हमने तो चलान काट दिए, वो क्या है कोई सिस्टम बड़ा कोई इमरजेंसी डिमांड आ गई इसके अंदर क्या रहता है, बड़ी समस्याएं रहती है। कोई भी कंपनी अच्छी जो स्टैंडर्ड की है उन लोगों ने डिमांड पहले से लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब अव्यवस्था करके आप पैकिंग करोगे तो लीकेज भी आएगी और लेबर की भी बहुत ज़्यादा इनपुट आती है, क्योंकि आप लेबर की समस्या बहुत ज़्यादा है। अभी 10 क्रेट पैक करना है, उसको ठेकेदार को लेबर लेके तो बहुत मुश्किल होता है, उसकी इनपुट कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो देखो काम तो व्यवस्थित तरीके से चलाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपके पास डीप फ्रीज वगैरह तो खूब व्यवस्थाएं हो गई हैं, तो इतने सारे डीलर हैं, अगर 5-5 क्रेट का सोल्यूशन रखे ना, 5-5 क्रेट का एक्स्ट्रा रख सकते हैं, किसी को जरूरत आपस में एक्सचेंज करो, इस तरह के व्यापारिक संबंध तो बनाने चाहिए ना। कंपटीशन अपनी जगह है, आपका दूध बचा हुआ है, किसी को जरूरत है तो उसको भिजवाना चाहिए। जैसे गंगानगर में हमने सुविधा करी, एक दूसरे का पता होना चाहिए, जिन जिन बढ़िया डीलर है उनके पास 2-5-10 क्रेट मिल जाएगा एनी टाइम, तो आप उनसे डाइवर्ट कर दो, ग्राहक को भेज दो या मंगवा के दे दो, जैसा भी आपका लगे। तो आप लोगों की ये कोऑपरेटिव संस्था है, तो आपको भी कोऑपरेशन करना पड़ेगा। भादरा शहर के अंदर 100 क्रेट कम से कम डेली की एक्स्ट्रा रखी जा सकती है, और दूध अगर आप आते डीप फ्रीज में लगा दो 5 क्रेट, तो उसका क्या बिगड़ना है, अगले दिन भी काम आ जाएगा। आप तो व्यापारी लोग, आप दूध के व्यापार में आपसे छुपा हुआ थोड़ी है। दूध को प्रिजर्व करने के लिए लगातार ठंडा रखो, आपका 5 क्रेट आपने एक्स्ट्रा लिखवाई है, 5 आप आते रख दो उसको फ्रीज में, बाकी का जो है कस्टमर को बेच लो। तो इस तरह की व्यवस्था कुछ अपने स्तर पर भी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि दूरी ज़्यादा है। और दूसरी गाड़ी गुड़ी का टाइम वो हमारे हाथ में वो कर देंगे, लेकिन हमारे पास सूचना आनी चाहिए। अब आप जब मीटिंग कर रहे हैं उस टाइम आप ये चीज़ बता रहे हो, तो सूचना मैंने बार-बार दी है, आपको भी एक बार बोला था। आप मेल आईडी ले लो, आजकल मेल करने का टाइम मेल बोला था। नहीं, मेरे को बोला होगा तो मैंने आगे पास ऑन किया होगा, कोशिश करी होगी, लेकिन जो टेंडर में चल रही है गाड़ी, अब उसमें सुधार कर देंगे ना। ये आगे शायद लोग अगली बार पर मिले तो ये शिकायत नहीं ये जुड़े हुए थे वो हटा देंगे स्टैंडर्ड में। वो 5 बजे का टाइम मतलब 5 बजे ही होगा, और हमारे ये ध्यान रखना भैया 5 बजे से लेट हो तो आप इनको बताओ, मेरे को बताओ। तो अगर अपने को सामान अगर प्रोडक्ट बेचने हैं ना, तो देखो उनकी टाइमिंग होती है। आप दोपहर में आके दूध नहीं बेच पाओगे, सुबह बिकेगा, बाकी लोग बेच जाएंगे, उसके बाद आप देखते रहोगे। तो ऐसा वो मार्केटिंग थोड़ी है। मार्केटिंग के लिए भी कब क्या डिमांड है और कब की डिमांड है वो तो करना पड़ेगा। और बाकी हम लोग ये जो प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसका मकसद ये रहता है कि जो है दूध जो है उसके पास पूरी रेंज हो। तो ये इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। और आपकी जो घी वाला फैक्टर है, तो घी चिलिंग सेंटर तो चलो ठीक है, हमने वो रिटेल रेट का आउटलेट खोला है, लेकिन वो ज़्यादा कारगर नहीं है। कारगर ये रहेगा, स्थायी व्यवस्था तो डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। और दूसरा थोड़ा आप इस चीज़ में सहयोग करें। हमने एक वो 20 रुपये MRP में पाउच घी निकाला है, तो उसको ग्रामीण जैसे आपके जुड़े होते हैं ना, तो जो सप्लाई करते हैं गाँव के अंदर, ब्रेड हो गया या भुजिया हो गया, इस तरह के, तो ये हर रिटेलर इसको रखना चाहेगा। जो शैम्पू की लड़ी होती है उस तरह से ये लड़ी, तो ये गरीब तबके के लिए या कोई स्टूडेंट है उन सब के लिए, या कोई मंदिर के नजदीक है, तो हर दुकानदार इसको लेना चाहिए। वहाँ हो सकता है, जैसे कोकामेडी मेले के अंदर बहुत डिमांड निकल सकती है। तो आप लोग थोड़ा इसमें, हमारे जो इकट्ठा होने का मकसद ये म्यूचुअल इंटरेस्ट है। हम लोग ये चाहते हैं कि आप हमारा और सहयोग करें, और आप हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम और सहयोग करें। तो इसमें क्या रहता है कि व्यापार के अंदर हम लोगों के चैनल आप ही लोग होते हो, तो ये जो है आपके यहाँ से बहुत सारे डेली गाँव के अंदर सप्लाई के लिए सामान लेके जाते हैं, भुजिया हो गया या बिस्किट हो गया या ब्रेड हो गया, ऐसे लोगों से हमें लिंक करवाएं, ताकि हम उनके थ्रू हर गांव के अंदर हर रिटेलर के पास इसको लड़ी करनी होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इतने हाथ हमारे होंगे तो ये आसान हो जाएगा। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें जो है, ये हमारे मार्केटिंग के जो बंदे हैं इनको थोड़ा सा कॉन्टैक्ट नंबर दे दें और थोड़ा सहयोग करते हैं, उसको बोल दें भैया ये आप डेयरी के अंदर कॉन्टैक्ट करो, तो ये उनको जो भी मार्जिन है उनको मिलेगा और उनको आ जाकर सप्लाई कर देंगे। ये तो अच्छा है। इसके अंदर 20 रुपये के अंदर 29-30 ml किया होता है। और सरस का देखो ब्रांड का तो इमेज है ही, तो हर आदमी लेना चाहिए। और ये जैसे अभी चलो इसको स्टार्ट किया हमने, बर्फी पेड़ा बनाया, अभी इसकी मैप पैकिंग करी, 1 महीने इसकी लाइफ कर दी। अभी इसकी पैकिंग जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं, अभी इसका वो भी उसमें चल रहा है कि इसका जो है एक कार्टून भी छोटा अच्छा वाला मैं से लेना, तो वो इसके अंदर होगा तो एक गिफ्ट पैक हो जाएगी। वो कर रहे हैं। ये क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बीच में आचार संहिता वगैरह में टेंडर करने से बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। तो अभी इसमें पूरा फोकस है कि इसको और अट्रैक्टिव, ये फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले इसको एक बढ़िया लुक में
आपके सामने देखिए प्रोडक्ट तो आपने खाई होगी, परफ्यूम मेरा टेस्ट करिए ना, अल्टीमेट टेस्ट है। आपको नहीं है, जिसने खाया उसने इसकी तारीफ करी है। हमारा खुद का मावा सरस दूध का, उसी से बनी हुई पेड़ और बड़ा रिजनेबल सा प्राइस है। अलग अलग वेरिएंट आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं। आप लोग मार्केट में बैठे, आप लोग सुझाव दें कि हमें किस प्रोडक्ट की क्या पैकिंग निकालनी है, कस्टमर क्या चीज़ मांग रहा है, वो थोड़ा बताने का भी आप ही लोग चैनल होते हैं। तो मैं शायद समझूँ कि अभी आप सब की जो है बातें हो गई हैं, तो आप सब लोगों ने इतना दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आपसे फिर मैं विनती करूँगा कि आप एक बार थोड़ा 1 दिन का समय निकालें और हमारे प्लांट का विजिट करें, जिसके लिए बस की व्यवस्था हम कर देंगे। और वहाँ भी आप कोशिश करेंगे कि हम लोग आपको अच्छे से अच्छे पूरा प्लांट दिखाएं, सारी व्यवस्था दिखाएं। हाँ, तो थोड़ा आप जो भी इच्छुक है वो इनसे संपर्क कर लें, ताकि हम लोग उस तरह की व्यवस्था गाड़ी की करवा सकें। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं गंगमूल डेयरी की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आज यहाँ सरस डेयरी का जो है होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग वालों की एक मीट हुई और यहाँ एमडी तथा सरस डेयरी के लोग आए। इन्होंने हलवाइयों को, होटल वालों को सरस के बारे में जानकारी दी। जो कई आइटम है, घी है, मक्खन है, अन्य कई है, खीर है, ऐसे अनेक उत्पादन उनकी सारी जानकारी दी गई। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।